एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद 7 महीने कोमा में रहने के बाद ठीक हुआ है रॉनी, पर अपनी गर्लफ्रेंड आलिशा को ही याद करता रहता है हर वक्त। पर रॉनी का भाई और बाकी सब लोग कहते हैं कि आलिशा नाम की कोई लड़की कभी उसके लाइफ में थी ही नहीं, आलिशा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर एक दिन रॉनी आलिशा के कब्र में जाके देखता है कि उसकी कब्र तक चेंज हो चुका है। क्या आलिशा नाम की कोई उसके लाइफ में था भी, या फिर सब कुछ उसका हेलोसिनेशन है? सब कुछ जान पाओगे मोएक्स मूवी एक्सप्लेन चैलेंज में। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रॉनी का एक्सीडेंट दिखा के। रॉनी कार में था, कार के साथ रॉनी आके गिरता है रेल लाइन में, फिर वहाँ ट्रेन से टकराता है और कोई उसे उठा के हॉस्पिटल लेके आता है। उसका भाई जीतू एक्सीडेंट का बात सुन के हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक सीपीआर देता है। तब बहुत मुश्किलों के बाद रॉनी को होश आता है, पर डॉक्टर जीतू को बताता है कि रॉनी का ब्रेन डेथ हो चुका है और वो कोमा में चला गया है। फिर 7 महीने बाद अचानक एक दिन कोमा से बाहर आके रॉनी कहता है आलिशा। घर आके रॉनी मोबाइल में आलिशा का वीडियो देख रहा था। तब वो देखता है कि बाहर कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को सजा के लेके जा रहा है। रॉनी परेशान होके नीचे आके उस मरे हुए आदमी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो वो सब लोग गुस्सा होके रॉनी को मारने जाते हैं, तो रॉनी मारपीट शुरू कर देता है और ये सब बैल्कनी में खड़े होके रॉनी का भाई जीतू देख रहा था। रॉनी के ये सब हरकतों की वजह से जीतू रॉनी को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता है। जीतू उन्हें बताता है कि रॉनी पूरा घर गंदा करके रखता है, किसी के साथ नहीं मिलता, और डॉक्टर को एक वीडियो क्लिप दिखाता है। डॉक्टर वो वीडियो क्लिप देख के रॉनी को वो वीडियो क्लिप दिखाता है कि वो असल में नीचे जाके अकेले ही मारपीट कर रहा था। वहाँ पे कोई भी मरा हुआ इंसान या फिर कोई भी नहीं था। डॉक्टर रॉनी को वीडियो दिखा के कहता है कि असल में तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है, तुम सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हो। पर रॉनी नहीं मानता। वो कहता है मैंने मारपीट किया है, मेरी शरीर का घाव ही इसका प्रूफ है। रॉनी शर्ट हटा के देखता है कि उसके सीने में कोई भी दाग नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है। रॉनी कुछ नहीं बोलता। फिर रॉनी हॉस्पिटल से निकल जाता है और हॉस्पिटल से निकलते टाइम वो किसी के साथ हाथ मिला के अकेले ही बाइक लेके निकल जाता है। उधर डॉक्टर रॉनी के एक्सीडेंट के सारे फाइल्स चेक करके जीतू को बताता है कि रॉनी के साथ असल में हेलोसिनेशन नहीं हो रहा है, रॉनी ट्रोमा में है। कुछ तो उसके साथ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और जीतू से पूछता है कि रॉनी के साथ क्या बचपन में या फिर रिसेंट में कुछ हुआ था? तो जीतू कहता है रॉनी 7 महीने बाद कोमा से उठ के ही अलीशा नाम कहा था। सीन शिफ्ट होता है रॉनी पे। रॉनी एक कब्रिस्तान में गया है, वहाँ एक कब्र के सामने बैठा है वो, और वो कब्र है अलीशा की। फिर क्या अलीशा मर गई है? रॉनी वहाँ बहुत रोता है। फिर कब्र के ऊपर अलीशा नाम लिखता है। वहाँ से जाते टाइम वो अलीशा की एक आंटी को वहाँ पे देखता है। कब्रिस्तान से रॉनी घर आके एक लड़की को देखता है। लड़की एक कॉल गर्ल है। जीतू ही उसे यहाँ पे लाया है ताकि रॉनी में कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार आए। पर रॉनी कॉल गर्ल से बर्तन धुलवाता है, इससे कॉल गर्ल परेशान हो जाती है। फिर वो रॉनी के पास आती है। रॉनी उसके नाम पूछता है। लड़की कहती है प्रतिष्ठा। नाम सुन के रॉनी भाषण देने लगता है। प्रतिष्ठा कहती है जरूर तुम्हारा जीएफ है ना? रॉनी कहता है उसकी नाम अलीशा है। तो प्रतिष्ठा पूछती है अलीशा भी कहाँ है? रॉनी उसे दूर आसमान की तारा दिखा के कहता है वो मर गई है। ये सुन के अफसोस जताती है प्रतिष्ठा। तो रॉनी उसकी और अलीशा की प्रेम कहानी की स्टोरी बताती है प्रतिष्ठा को। तो प्रतिष्ठा रो पड़ती है। नेक्स्ट डे रॉनी रूम में आता है तो दीवार पे उसके साथ जीतू का एक पिक देखता है। वहाँ तो पहले उसके साथ अलीशा की पिक थी। ये देख के दिमाग खराब हो जाता है रॉनी का। फिर वो फोन चेक करके देखता है कि फोन में अलीशा की कोई भी पिक या फिर वीडियो नहीं है। तो और दिमाग खराब हो जाता है उसका, इसलिए वो गुस्से से जीतू के पास जाने लगता है। जीतू तब एक आंटी का कार ठीक कर रहा था। आंटी उसे कहता है तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके जाते? जीतू कहता है मेरा भाई कोई पागल नहीं है। तभी रॉनी वहाँ पे आके जीतू को मारने जाता है। आंटी रोकने जाती है तो आंटी में भी गुस्सा हो जाता है रॉनी जीतू को रूम में लेके आके पूछता है वॉल में मेरा और आलिशा का पिक था, तूने बदला है? मेरे फोन में आलिशा की कोई पिक या वीडियो क्यों नहीं है? तो जीतू कहता है वॉल में मेरा और तुम्हारा ही पिक था पहले से, तुम्हें फिर से हेलोसिनेशन हो रहा है। रॉनी गुस्से से घर की सारी चीजें तोड़ने लगती है। पुलिस की कार की आवाज सुनाई देता है। पुलिस आया है देख के रॉनी जीतू से कहता है तो फिर तूने पुलिस भी बुला लिया? जीतू कहता है मैंने नहीं बुलाया। रॉनी बाहर आके देखता है कि आंटी पुलिस लाया है। रॉनी तब पुलिस पे गुस्सा होके एसीपी के ऊपर ही हाथ उठा देता है। एसीपी रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आता है और जीतू से पूछता है कि प्रॉपर्टी लेके कोई प्रॉब्लम है? जीतू कहता है नहीं। तो फिर क्या लड़की को लेके प्रॉब्लम है? जीतू कहता है नहीं। पर रॉनी हैंडक्राफ्ट तोड़ के कहता है हाँ लड़की की ही बात है, लड़की की बात नहीं होती तो उसकी लाश कहाँ से आई? ये सुन के एसीपी शॉक्ड हो जाता है। रॉनी सबको लेके अलीशा की कब्र में आता है, पर एसीपी हंसने लगता है और कहता है तो ये बुद्धि
मरगरी तुम्हारा जीएफ था। रॉनी शॉक्ड हो जाता है और अच्छे से देखता है तो देखता है कि यहाँ पे तो मरगरी का नाम लिखा है। ये देख के रॉनी कहता है अलीशा की खबर बदलाया गया है। वहाँ खबर के ऊपर अलीशा की नाम भी लिखा था जो रॉनी उस दिन लिखा था। जीतू कहता है तुमको फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है। रॉनी तब उस आंटी को देखता है। आंटी कहती है मैंने कई बार तुमको इस कबर के पास देखा है, हमेशा यही सोचती थी कि ये शायद तुम्हारा माँ होगी। तब ये सुन के और दिमाग घूम जाता है रॉनी का। वो सबको झूठा कह के अलीशा अलीशा कहते कहते चला जाता है। भाई की ऐसा हालत देख के जीतू पुलिस को उसे रोकने के लिए कहता है तो पुलिस कहता है उसे जाने दो, सही टाइम आने पे वो खुद समझ जाएगा। यहाँ तक के बाद सीन सीधा चला जाता है पास्ट में। रॉनी डिफेंस में जॉब करता था। एक दिन एक गुंडे को मारते टाइम रॉनी अलीशा से टकरा जाता है। इसमें अलीशा का फोन गिर के टूट जाता है। रॉनी अपना एक सस्ता सा फोन अलीशा को देके कहता है कुछ दिन बाद आपको नया फोन मिल जाएगा, तब तक इसी को चलाइए। रॉनी की मैनर्स अलीशा को अच्छी लगती है। उस दिन अलीशा को कॉल में ना पाके उसकी बहन उससे पूछती है तेरा फोन कहाँ है, तो अलीशा कहती है एक ऑफिसर से टकरा के टूट गया, उसने कहा है नया फोन दे देगा मुझे। वो जितना ही ब्रेव था उतना ही हम्बल था। नेक्स्ट डे रॉनी को मारने के लिए बहुत सारा गुंडा लेके आता है। रॉनी जिसको मारा था वो रॉनी सबको मार के हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल आके रॉनी अलीशा को देखता है। उसे पता चलता है कि अलीशा एक डॉक्टर है, इसलिए उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। अलीशा भी रॉनी को देखता है। रॉनी के पास आके एक चोट देखता है और बैंडेज कर देता है और एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए कहती है। रॉनी बहुत देर तक हॉस्पिटल के बेड में इंतजार कर रहा है अलीशा को देखने के लिए, पर अलीशा की कोई पता ही नहीं। इसलिए रॉनी नर्स को पूछता है डॉक्टर अलीशा कब आएगी, तो नर्स कहती है वो इमरजेंसी के बिना आती ही नहीं। ये सुन के रॉनी बैंडेज खोल देता है। इससे इमरजेंसी के डॉक्टर अलीशा आती है और रॉनी का बैंडेज खुला हुआ देख के कहती है ऐसा खून ना बहा के डोनेट भी तो कर सकते हो, बिना कारण खुद को दर्द क्यों दे रहे हो आप। रॉनी कहता है मुझे कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट डे रॉनी ठीक होके अलीशा को कॉल करता है और अलीशा को फोन देने के लिए एक जगह पे 4 बजे पहुंचने के लिए कहता है। रॉनी उस जगह ठीक 4 बजे पहुंच के अलीशा को फोन देता है। फोन पाके अलीशा तो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे मारपीट लग जाता है। एक आदमी को गोली मार दिया है। ये देख के खुद को रोक नहीं पाता है रॉनी और उस आदमी को मारने लगता है। तब एक आदमी रॉनी के सर पे बंदूक तान देता है। ये देख के अलीशा रॉनी के सर से बंदूक हटा के खुद के सर पे ले लेती है और उसे गोली चलाने कहती है। आदमी जब गोली चलाने जाता है तब रॉनी उस आदमी से बंदूक छीन लेता है और उसे मारने लगता है। एक टाइम अलीशा को कोई धक्का मार के गिरा देता है। तब रॉनी सभी को मार के अलीशा को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर एक दिन रॉनी उसके दोस्त को अलीशा के बारे में बताता है और अलीशा को मिलवाने के लिए लाता है। तो दोस्त कहता है मुझे तो अलीशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एसीपी रॉनी के पास आके पूछता है अलीशा कैसे मर गई। रॉनी बताता है एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट का बात सुन के एसीपी कहता है जिस एम्बुलेंस से तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया था वो जरूर आयशा के बारे में कुछ बता पाएगा, इसलिए एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाते हैं। तब ड्राइवर बताता है कि उसने सिर्फ रॉनी को देखा था। उधर एक पुलिस रॉनी के दिया हुआ एड्रेस मुताबिक अलीशा के घर में जाके देखता है कि वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, जैसे भूत बंगलो जैसा लग रहा है। उधर एसीपी रॉनी को लेके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में देखा जाता है कि रॉनी अकेला उस कार में था। फिर हाईवे कंट्रोल रूम से निकल के जीतू रॉनी से कहता है तुम सब कुछ हेलुसिनेशन में देख रहे हो। एसीपी कहता है अलीशा नाम का कोई है ही नहीं। तब रोड पे अलीशा के बहन कैथलीन को जाते हुए देख के उसका पीछा लेता है रॉनी। रॉनी को भागता हुआ देख के सभी रॉनी के पीछे पीछे जाता है। एक टाइम कैथलीन नाम पुकार के रॉनी पूछता है अलीशा कहाँ है, पर कैथलीन कहती है कि वो अलीशा को नहीं जानती, मेरा नाम प्रिया है। रॉनी की दिमाग तो फिर से खराब हो जाता है। वो झूठी कहता है कैथलीन को। तब कैथलीन के साथ खड़ी पंडित कहता है मैं इसे बचपन से जानती हूँ, इसका नाम प्रिया शेट्टी है। ये सुन के एसीपी कहता है अलीशा तो क्रिश्चियन थी और प्रिया हिंदू, तो फिर बहन कैसे हुआ। तो रॉनी गुस्सा होकर एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है। तो एसीपी फिर से रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस थाने में लेके आता है। जीतू उसे छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है पर एसीपी उसे नहीं छोड़ता। तब रॉनी की बेल के लिए प्रतिष्ठा लॉयर लेके आती है। प्रतिष्ठा को देख के एसीपी पूछता है ये कौन है। जीतू कहता है पता नहीं। तब एसीपी बेल के कागज में देखता है तो देखता है कि वहाँ अलीशा नाम लिखा हुआ है, इसीलिए वो हंस पड़ता है। फिर प्रतिष्ठा रॉनी को उसके घर लेके जाती है। रॉनी को फीवर आता है तो प्रतिष्ठा उसका ख्याल रखती है। एक टाइम तो वो रोने लगती है। एक टाइम रॉनी थोड़ा सा ठीक होता है तो प्रतिष्ठा उसके एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके आके पूछता है कौन सा लोगे। तो रॉनी शराब को दिखा के बोलता है कि ये वाला। तो प्रतिष्ठा प्रिस्क्रिप्शन के कागज को फेंक देता है। तो फेंका हुआ कागज देख के रॉनी को पास्ट का कुछ बातें याद आने लगता है। अलीशा एक बार ऐसे ही कागज को पेशेंट की तरफ फेंका था और ये याद आने के बाद रॉनी दौड़ के चला जाता है अलीशा के घर पे। वहाँ वो एक पेंटिंग देखता है, साथ ही वो कुछ लोगों को देखता है जिन्हें वो उस मरा हुआ आदमी को लेके जाते हुए देखा था, जो कि उसका हेलुसिनेशन था। इसलिए रॉनी को इस बार भी सब कुछ हेलुसिनेशन लगता है, इसलिए वो पेंट की तरफ बढ़ता है। तब उन लोगों में से कोई रॉनी की तरफ गोली चलाता है। रॉनी किसी तरह बच जाता है। फिर सभी उसे मारने आता है तो रॉनी एक एक करके सबको खत्म कर देता है। क्या जबरदस्त फाइट था। सबको मारने के बाद रॉनी देखता है कि पेंटिंग के पीछे का दीवार फटा हुआ है। इसलिए रॉनी दीवार का प्लास्टर हटा के देखता है कि अलीशा के साथ उसका एक पीक
है। इसके बारे में पूछने के लिए रॉनी जिनको मारा था उनमें से कोई जिंदा है कि नहीं ये देखने आता है। तो वो देखता है कि एक ही आदमी जिंदा है। रॉनी उसे लेके आता है पिक के पास और पूछता है कि यहाँ कौन कौन है। आदमी कहता है आप हो और एक लड़की है। रॉनी पूछता है वहाँ क्या लिखा है। आदमी कहता है रॉनी लव्स अलीशा। रॉनी को तब समझ आता है कि अलीशा सच में थी और हंसने लगता है ये सोच के कि वो हेलुसिनेशन में नहीं है। पर रॉनी को एक बात परेशान करने लगता है कि कौन है वो पावरफुल आदमी जिसने इतना सारा पैसा खर्च करके अलीशा की आइडेंटिटी मिटा दिया है। तब सीन चेंज होता है और हमारे सामने आते हैं चाकू नाम का एक आदमी। इसका एंट्री देख के तो बहुत खतरनाक बंदा लग रहा है, यहाँ तक कि उसके सामने अलीशा की फोटो भी है। और सीन शिफ्ट होके पास्ट में जाता है। वहाँ हम रॉनी को अलीशा के घर में देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। उस घर में अभी सिर्फ लाश पड़ा है। रॉनी सोचता है कि सभी उससे क्यों झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी। इसलिए रॉनी गुस्सा होकर अपनी भाई जीतू को ढूंढने के लिए घर पे आता है। उसे घर में जीतू तो नहीं मिलता पर अलमारी में बहुत सारे पैसे और एक पिस्तौल दिखता है। जीतू को पिस्तौल कहाँ से मिला? रॉनी जीतू को कॉल लगाता है पर जीतू कॉल नहीं उठाता। इसलिए रॉनी ट्रैक करके देखता है कि जीतू का लोकेशन एक हिल ट्रैक में दिखा रहा है। रॉनी वॉइस मैसेज में कहता है मैं अलीशा के बारे में जानने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ, अगर अब तूने कुछ नहीं बोला तो मैं मार दूंगा तुझे। जीतू का लोकेशन ट्रैक करके रॉनी उस जगह पे पहुँच के देखता है कि जीतू खून से लथपथ है और उसके गले में रस्सी बांधा हुआ है। भाई का ऐसा हाल देख के सामने बढ़ने लगता है रॉनी। तो एक गड्ढे में रॉनी गिर जाता है जो कि एक ट्रैप था। रॉनी के गड्ढे में गिरने के साथ साथ जीतू रस्सी में टांग जाता है। भाई को बचाने के लिए गड्ढे से उठ के रॉनी जीतू के पास आता है। कोई एक धार हथियार से रस्सी पे वार कर तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब कोई जीतू के रस्सी को खींच के लेके जाता है। रॉनी तो मारपीट करके बच जाता है पर भाई को नहीं बचा पाता। मरने से पहले जीतू बताता है कि मुझे पैसा और पिस्तौल दिया था वो लोग और तुम्हें अलीशा के बारे में बताने से मना किया था मुझे, और अगर कभी बताऊं तो पिस्तौल से खुद को गोली मार के मर जाने कहा था। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके साथ रॉनी हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त धक्का खाया था इसलिए हाथ मिलाया था। उसका नाम पॉल है। पॉल भी विलेन है। वो रॉनी को जान से नहीं मारता और गाड़ी में जाके बैठ के कहता है इस बार छोड़ रहा हूँ पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। रॉनी गाड़ी के पीछे दौड़ता है पर पॉल को पकड़ नहीं पाता। तब घटनास्थल में एसीपी आता है तो जीतू के डेड बॉडी और जीतू का फोन मिलता है उसे। एसीपी जीतू का फोन खोलता है तो रॉनी का वॉइस टेक्स्ट मैसेज मिलता है उसे जहाँ रॉनी जीतू को मारने का धमकी दिया था। तो एसीपी को लगता है कि भाई को भाई ने मार डाला है, इसलिए रॉनी को पकड़ने के लिए वो जाता है प्रतिष्ठा के पास। पर प्रतिष्ठा बिलीव नहीं करती तो एसीपी कहता है लगता है तुम भी इस मर्डर के पीछे हो, अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी रॉनी को कॉल करो और उसे यहाँ पे आने के लिए कहो। प्रतिष्ठा रॉनी को कॉल करके उसे यहाँ आने की बजाय उल्टा कहती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रहा है, अपना सिम फेंक दो। रॉनी तब उसका फोन ही फेंक देता है और फोन फेंकते टाइम एक्सीडेंट करता है। तब पास्ट को दिखाया जाता है। अलीशा रॉनी को उसकी बहन कैथलीन से मिलवाता है पर कैथलीन को रॉनी पसंद नहीं आता। उस दिन रॉनी अलीशा को लेके घूमने जाता है तो एक्सीडेंट कर बैठता है। उस एक्सीडेंट में रॉनी अलीशा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। वो डॉक्टर हेलुसिनेशन का बात क्यों कर रहा था ये जानने के लिए रॉनी डॉक्टर के पास आता है पर देखता है कि डॉक्टर ऑलरेडी मरा हुआ पड़ा है। तब रॉनी सोचने लगता है कि यहाँ वो जिस दिन आया था तब निकलते टाइम वो एक आदमी के साथ टकराया था यानी पॉल के साथ। तो रॉनी जल्दी जाता है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। चेक करके वो देखता है कि कैथलीन पॉल के साथ बात कर रही थी। इसलिए कैथलीन के पास आता है रॉनी और पूछता है कि क्यों उस दिन वो अलीशा के बारे में झूठ कही थी। तो कैथलीन कहता है पॉल नाम का कोई आदमी उसे और उसकी परिवार को मार डालने की धमकी दिया था, इसलिए वो झूठ बोलने पे मजबूर थी और कहती है कि वो लोग बहुत पावरफुल है, हमेशा उस पर नजर रखती है। उस टाइम कैथलीन को मारने के लिए पॉल उसका गैंग लेके आता है। तब रॉनी कैथलीन को बचाता है और पॉल के गैंग का धुलाई कर देता है पर पॉल से वो मारपीट पे जीत नहीं पाता। पॉल उल्टा रॉनी को मारने लगता है पर इस बार भी पॉल रॉनी को जान से ना मार के चला जाता है। पॉल के चले जाने के बाद रॉनी पॉल का फोन वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है। फोन चेक करके रॉनी देखता है कि पॉल ओलिवर के साथ बहुत कॉल पे बात करता है। ओलिवर प्रतिष्ठा का ही सीक्रेट नाम है। प्रतिष्ठा पहले दिन ही रॉनी को ये बात बताई थी। इन सब के साथ प्रतिष्ठा भी मिली हुई है। ये देख के हैरान हो जाता है रॉनी, इसलिए प्रतिष्ठा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे सच्चाई मेरे सामने आ गया है, ऐसा क्यों किए तुम? तो प्रतिष्ठा कहती है तुम नहीं समझोगे। तब प्रतिष्ठा पे कोई गोली चलाता है पर मिस हो जाता है। रॉनी शूटर को पकड़ने के लिए भागता है तो किचन रूम में आता है। वहाँ सभी पॉल के आदमी थे तो मारपीट एक्शन होता है। रॉनी को बचाने के लिए प्रतिष्ठा भी उन लोगों को मारती है। ये सब देख के शूटर पॉल को कॉल करता है और बताता है कि प्रतिष्ठा रॉनी की साइड चला गया है। ये सुन के पॉल उसे रॉनी को मार डालने का ऑर्डर देता है और कहता है चाकू के मैटर को मैं देख लूंगा। शूटर को गोली चलाते हुए देख लेता है प्रतिष्ठा, इसलिए रॉनी को बचाने के लिए वो सामने आ जाती है। मरने से पहले वो रॉनी के कान में कहती है अलीशा मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ये सुन के पूरा इमोशनल हो जाता है रॉनी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं अलीशा चाकू के साथ रोमांस कर रहा है। क्या हुआ?
कुछ समझ नहीं आया। यहाँ एक ट्विस्ट है। अलीशा को एक रूम में बंद करके रखा गया है। वहाँ हम देखते हैं पूरे वॉल में चाकू के साथ अलीशा का फोटो है। तब चाकू वहाँ आता है और अलीशा को देखने लगता है। चाकू कहता है वही आंखें, वही चेहरा, सिर्फ ये डर नहीं था उसमें। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है अवंतिका को। अवंतिका गैंगस्टर के साथ रोमांस कर रहा है और ये थी उसका एक चाल। वो एक किलर है। वो सभी गैंगस्टर मेंबर्स को मार डालती है। सिर्फ मेन गैंगस्टर की हाथ काट के ले आती है चाकू के पास। अवंतिका चाकू से प्यार करती है। चाकू भी अवंतिका से बहुत प्यार करता है, इसलिए दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शादी के दिन वो हाथ कटा हुआ गैंगस्टर अपना गैंग लेके आता है शादी में। अच्छा फाइट चल रहा था, पर अचानक एक गोली आके लगता है अवंतिका को, तो अवंतिका वहीं पे मर जाती है। तब चाकू चर्च आके गॉड को गुस्सा दिखाने लगता है। अगर मेरे प्यार को मेरे पास लौटा ना दिए तुम, तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। फिर चाकू चर्च से निकलता है और देखता है कि कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। यह वही दिन है जिस दिन रॉनी अलीशा को मोबाइल दे रहा था। तब चाकू अलीशा को देखती है। वो अलीशा को देख के हैरान हो जाता है। अलीशा दिखने में सेम टू सेम अवंतिका जैसी है। तो चाकू फिर से खुश हो जाता है और गॉड को थैंक यू कहता है। पर तभी अलीशा को रॉनी के साथ देख के चाकू का दिमाग गर्म हो जाता है। फिर चाकू अलीशा को फॉलो करता रहता है हर वक्त। रॉनी अलीशा का रोमांस देख के उसका खून खौलने लगता है, इसलिए वो एक्सीडेंट करवा देता है और उसके बाद कार जाके रेल लाइन में गिरता है। तो अलीशा बेहोश हो जाती है। तब चाकू के आदमी अलीशा को रॉनी से अलग कर दिया था। चाकू सब कुछ अलीशा को बताने के बाद शादी के लिए पूछता है, तो अलीशा बेहोश हो जाती है। होश आने पे वो चाकू को अपने पास देख के डर के भागने की कोशिश करती है, पर चाकू फिर भी उसके पास आ रहा है। ये देख के अलीशा एक चाकू हाथ में ले लेता है। चाकू चाकू से थोड़ी डरेगा। चाकू चाकू से खुद को चोट पहुंचा के कहता है, मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, तुम्हारे चेहरे से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। अलीशा कहती है, मैं सिर्फ रॉनी से प्यार करता हूँ। चाकू कहता है, रॉनी तुमको ढूंढ नहीं पाएगा, फिर भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। तो चाकू कहता है, एक हफ्ते, एक महीना, उसके बाद ठीक भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है, आज 8 सितंबर है, एक साल बाद 8 सितंबर को भी रॉनी मुझे नहीं भूलेगा। अगर भूल जाए तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। चाकू इस शर्त पे राजी होता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। रॉनी मरगरी की कब्र खोलता है तो देखता है कि कॉफिन के अंदर सिर्फ पत्थर भरे हैं। इससे रॉनी और श्योर होता है कि अलीशा जिंदा है। उस तरफ रॉनी को पुलिस ढूंढ रहे हैं, पर ढूंढ नहीं पा रहा है। तो रॉनी खुद एसीपी के पास आके कहता है, अलीशा जिंदा है। तो एसीपी रॉनी को अलग से बात करने के लिए बुलाता है। तभी कांस्टेबल रॉनी अलीशा की जिंदा होने की खबर जान चुका है। ये बात पॉल को टेक्स्ट करके बताता है। पॉल तब अपने भाई चाकू को कहता है, हमने इतना कुछ किया पर रॉनी अलीशा को भूला ही नहीं, और कल तो 1 साल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? तो चाकू पुलिस स्टेशन में बॉम्ब फेंकने कहता है। पॉल गुंडे लेके जाके धमाका करके एसीपी से रॉनी को उठा के लेके चला आता है। उधर चाकू अलीशा के पास आके प्रतिष्ठा के साथ रॉनी की कुछ गंदे पिक्चर्स अलीशा को दिखाता है और कहता है कि तुमने कही थी ना कि रॉनी तुमको कभी नहीं भूलेगा, देखो वो भूल चुका है। अलीशा फोटो देख के दुखी हो जाती है और रॉनी के साथ आखिरी बार मिलना चाहती है कहती है। चाकू कहता है ठीक है। अलीशा को रॉनी के पास लाया जाता है। 1 साल बाद दोनों को देख के गले मिलते हैं। फिर अलीशा चाकू को कहती है, तुमको लगा पिक दिखा के तुम मुझे रॉनी से अलग कर पाओगे? मुझे पता है वो सब फोटो फेक है। तब रॉनी कहता है, वो सारे पिक असली है, मैंने सोचा था तुम मर गई हो। ये सुन के अलीशा बहुत हर्ट होती है और रॉनी को थप्पड़ मार के चाकू के पास आके कहती है कि वो शादी के लिए राजी है। उधर पॉल रॉनी को कहता है, मेरा बात माना तूने इसलिए अलीशा बच गई, कल उसकी शादी है पर तू जिंदा नहीं रहेगा, और गुंडों को रॉनी को मार डालने का ऑर्डर देता है। तो रॉनी को कारिंग शॉट दिया जाता है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एसीपी रॉनी को कहता है, इस पुलिस स्टेशन में गुंडों के चमचे भी, वही तुमको अलीशा के पास लेके जाएंगे, इसलिए रॉनी चुपचाप पॉल के साथ आ गया था। फ्लैशबैक एंड होता है। रॉनी उसका खेल शुरू करता है। एक एक करके सभी को मारने लगता है। सबको मारने के बाद पॉल को मारते टाइम रॉनी जीतू को याद करने लगता है। दूसरी तरफ चाकू और अलीशा की शादी भी शुरू हो जाता है। उधर पॉल को जान से मार के अपने भाई जीतू की तरह टांग देता है रॉनी। उधर अलीशा रिंग भी पहना चुका है चाकू को। अब चाकू रिंग पहनाने जाता है अलीशा को, तब वहाँ रॉनी आ जाता है। तब वहाँ रॉनी और गुंडों के बीच मारपीट होता है। तब एक गुंडा आके चाकू को कहता है कि रॉनी पॉल को मार डाला है। भाई का मौत का खबर सुन के चाकू को दुख होता है। रॉनी कहता है, देख भाई का मरने से कितना दर्द होता है। तब चाकू एक पिस्तौल निकलता है। पिस्तौल फेंक के हाथ से मारने लगता है चाकू, ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी हो रॉनी बहुत मार खाता है। तब अलीशा पिस्तौल उठा के लाती है। चाकू अलीशा को रॉनी को मारने के लिए कहता है, तो अलीशा कहती है कि वो सिर्फ रॉनी से प्यार करती है। तब फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रॉनी पॉल के सामने अलीशा को प्रतिष्ठा के साथ उसके संबंध के बात करते टाइम अलीशा को एक लव सिंबल दिया था। तब अलीशा समझ गई थी कि रॉनी सिर्फ उससे प्यार करता है। सीन प्रेजेंट में आता है। अब रॉनी पिस्तौल उठा के चाकू के तरफ तानता है। तो चाकू कहता है, हाथ है तो पिस्तौल से क्यों? तो दोनों हाथ से मारपीट करने लगते हैं। रॉनी चाकू को बहुत पीटता है, फिर छोड़ देता है। अलीशा कहती है, उसे छोड़ क्यों दिए? वो फिर से अटैक करेगा, उसे मार डालो, वो एक साइको है। ये सब सुन के चाकू
हाथ में रिंग दिखा के कहता है तुम मेरे अवंतिका नहीं हो। अलीशा कहती है मैं अलीशा हूँ, मैं सिर्फ रोनी से प्यार करती हूँ। अलीशा के मुंह से ये सब बातें सुन के चाकू सामने पर पिस्तौल उठा लेता है और रोनी पे पिस्तौल तानता है तो जीसस के स्टैचू आके चाकू पे गिरता है। चाकू एक गैंगस्टर था पर वो एक लवर भी था, इसलिए रोनी और अलीशा मिलके अवंतिका के कब्र के पास ही चाकू को कब्र देता है और रिंग भी वहाँ रखता है। फिर रोनी और अलीशा शादी करते हैं। रोनी अपनी प्रेमिका को खोने के बाद पागलों के जैसे उसे ढूंढा था और उस तरफ चाकू भी अपनी प्यार को खोने के बाद उसके जैसे दिखने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करता है, पर प्यार तो जबरदस्ती से नहीं होता, इसलिए आखिर में रोनी और अलीशा की प्यार की जीत होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद 7 महीने कोमा में रहने के बाद ठीक हुआ है रोनी, पर अपनी गर्लफ्रेंड आलिशा को ही याद करता रहता है हर वक्त। पर रोनी का भाई और बाकी सब लोग कहते हैं कि आलिशा नाम की कोई लड़की कभी उसके लाइफ पे थी ही नहीं, आलिशा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर एक दिन रोनी आलिशा के कब्र में जाके देखता है कि उसकी कब्र तक चेंज हो चुका है। क्या आलिशा नाम की कोई उसके लाइफ में था भी या फिर सब कुछ उसका हेलोसिनेशन है? सब कुछ जान पाओगे मोएक्स मूवी एक्सप्लेन चैलेंज में। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रोनी का एक्सीडेंट दिखा के। रोनी कार में था, कार के साथ रोनी आके गिरता है रेल लाइन में, फिर वहाँ ट्रेन से टकराता है और कोई उसे उठा के हॉस्पिटल लेके आता है। उसका भाई जीतू एक्सीडेंट का बात सुन के हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक सीपीआर देता है, तब बहुत मुश्किलों के बाद रोनी को होश आता है, पर डॉक्टर जीतू को बताता है कि रोनी का ब्रेन डेथ हो चुका है और वो कोमा में चला गया है। फिर 7 महीने बाद अचानक एक दिन कोमा से बाहर आके रोनी कहता है अलीशा। घर आके रोनी मोबाइल में अलीशा का वीडियो देख रहा था, तब वो देखता है कि बाहर कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को सजा के लेके जा रहा है। रोनी परेशान होके नीचे आके उस मरे हुए आदमी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो वो सब लोग गुस्सा होके रोनी को मारने जाते हैं, तो रोनी मारपीट शुरू कर देता है और ये सब बैल्कनी में खड़े होके रोनी का भाई जीतू देख रहा था। रोनी के ये सब हरकतों की वजह से जीतू रोनी को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता है। जीतू उन्हें बताता है कि रोनी पूरा घर गंदा करके रखता है, किसी के साथ नहीं मिलता, और डॉक्टर को एक वीडियो क्लिप दिखाता है। डॉक्टर वो वीडियो क्लिप देख के रोनी को वो वीडियो क्लिप दिखाता है कि वो असल में नीचे जाके अकेले ही मारपीट कर रहा था, वहाँ पे कोई भी मरा हुआ इंसान या फिर कोई भी नहीं था। डॉक्टर रोनी को वीडियो दिखा के कहता है कि असल में तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है, तुम सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हो, पर रोनी नहीं मानता। वो कहता है मैंने मारपीट किया है, मेरी शरीर का घाव ही इसका प्रूफ है। रोनी शर्ट हटा के देखता है कि उसके सीने में कोई भी दाग नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है। रोनी कुछ नहीं बोलता। फिर रोनी हॉस्पिटल से निकल जाता है और हॉस्पिटल से निकलते टाइम वो किसी के साथ हाथ मिला के अकेले ही बाइक लेके निकल जाता है। उधर डॉक्टर रोनी के एक्सीडेंट के सारे फाइल्स चेक करके जीतू को बताता है कि रोनी के साथ असल में हेलोसिनेशन नहीं हो रहा है, रोनी ट्रोमा में है, कुछ तो उसके साथ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और जीतू से पूछता है कि रोनी के साथ क्या बचपन में या फिर रिसेंट में कुछ हुआ था, तो जीतू कहता है रोनी 7 महीने बाद कोमा से उठ के ही अलीशा नाम कहा था। सीन शिफ्ट होता है रोनी पे। रोनी एक कब्रिस्तान में गया है, वहाँ एक कब्र के सामने बैठा है वो, और वो कब्र है अलीशा की। फिर क्या अलीशा मर गई है? रोनी वहाँ बहुत रोता है, फिर कब्र के ऊपर अलीशा नाम लिखता है। वहाँ से जाते टाइम वो अलीशा की एक आंटी को वहाँ पे देखता है। कब्रिस्तान से रोनी घर आके एक लड़की को देखता है। लड़की एक कॉल गर्ल है, जीतू ही उसे यहाँ पे लाया है ताकि रोनी में कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार आए। पर रोनी कॉल गर्ल से बर्तन धुलवाता है, इससे कॉल गर्ल परेशान हो जाती है। फिर वो रोनी के पास आती है। रोनी उसकी नाम पूछता है। लड़की कहती है प्रतिष्ठा। नाम सुन के रोनी भाषण देने लगता है। प्रतिष्ठा कहती है जरूर तुम्हारा जीएफ है ना? रोनी कहता है उसकी नाम अलीशा है। तो प्रतिष्ठा पूछती है अलीशा भी कहाँ है? रोनी उसे दूर आसमान की तारा दिखा के कहता है वो मर गई है। ये सुन के अफसोस जताती है प्रतिष्ठा। तो रोनी उसकी और अलीशा की प्रेम कहानी की स्टोरी बताती है प्रतिष्ठा को, तो प्रतिष्ठा रो पड़ती है। नेक्स्ट डे रोनी रूम में आता है तो दीवार पे उसके साथ जीतू का एक पिक देखता है। वहाँ तो पहले उसके साथ अलीशा की पिक थी। ये देख के दिमाग खराब हो जाता है रोनी का। फिर वो फोन चेक करके देखता है कि फोन में अलीशा की कोई भी पिक या फिर वीडियो नहीं है, तो और दिमाग खराब हो जाता है उसका। इसलिए वो गुस्से से जीतू के पास जाने लगता है। जीतू तब एक आंटी का कार ठीक कर रहा था। आंटी उसे कहता है तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके जाते? जीतू कहता है मेरा भाई कोई पागल नहीं है। तभी रोनी वहाँ पे आके जीतू को मारने जाता है। आंटी रोकने जाती है तो आंटी में भी गुस्सा हो जाता है रोनी। रोनी जीतू को रूम में लेके आके पूछता है वॉल में मेरा और आलिशा का पिक था, तूने बदला है? मेरे फोन में आलिशा की कोई पिक या वीडियो क्यों नहीं है? तो जीतू कहता है वॉल में मेरा और तुम्हारा ही पिक था पहले से, तुम्हें फिर से हेलोसिनेशन हो रहा है। रोनी गुस्से से घर की सारी चीजें तोड़ने लगती है। पुलिस की कार की आवाज सुनाई देता है। पुलिस आया है देख के रोनी जीतू से कहता है तो फिर तूने पुलिस भी बुला लिया? जीतू कहता है मैंने नहीं बुलाया। रोनी बाहर आके देखता है कि आंटी पुलिस लाया है। रोनी तब पुलिस पे गुस्सा होके एसीपी के ऊपर ही हाथ
हाथ उठा देता है। एसीपी रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आता है और जीतू से पूछता है कि प्रॉपर्टी लेके कोई प्रॉब्लम है। जीतू कहता है नहीं। तो फिर क्या लड़की को लेके प्रॉब्लम है? जीतू कहता है नहीं। पर रॉनी हैंडक्राफ्ट तोड़ के कहता है हाँ लड़की की ही बात है, लड़की की बात नहीं होती तो उसकी लाश कहाँ से आई? ये सुन के एसीपी शॉक्ड हो जाता है। रॉनी सबको लेके अलीशा की कब्र में आता है पर एसीपी हंसने लगता है और कहता है तो ये बुद्धि मरगड़ी तुम्हारा जीएफ था। रॉनी शॉक्ड हो जाता है और अच्छे से देखता है तो देखता है कि यहाँ पे तो मरगड़ी का नाम लिखा है। ये देख के रॉनी कहता है अलीशा की कब्र बदलाया गया है। वहाँ कब्र के ऊपर अलीशा की नाम भी लिखा था जो रॉनी उस दिन लिखा था। जीतू कहता है तुमको फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है। रॉनी तब उस आंटी को देखता है। आंटी कहती है मैंने कई बार तुमको इस कब्र के पास देखा है, हमेशा यही सोचती थी कि ये शायद तुम्हारा माँ होगी। तब ये सुन के और दिमाग घूम जाता है रॉनी का। वो सबको झूठा कह के अलीशा अलीशा कहते कहते चला जाता है। भाई की ऐसा हालत देख के जीतू पुलिस को उसे रोकने के लिए कहता है तो पुलिस कहता है उसे जाने दो, सही टाइम आने पे वो खुद समझ जाएगा। यहाँ तक के बाद सीन सीधा चला जाता है पास्ट में। रॉनी डिफेंस में जॉब करता था। एक दिन एक गुंडे को मारते टाइम रॉनी अलीशा से टकरा जाता है। इसमें अलीशा का फोन गिर के टूट जाता है। रॉनी अपना एक सस्ता सा फोन अलीशा को देके कहता है कुछ दिन बाद आपको नया फोन मिल जाएगा, तब तक इसी को चलाइए। रॉनी की मैनर्स अलीशा को अच्छी लगती है। उस दिन अलीशा को कॉल में ना पाके उसकी बहन उससे पूछती है तेरा फोन कहाँ है? तो अलीशा कहती है एक ऑफिसर से टकरा के टूट गया, उसने कहा है नया फोन दे देगा मुझे। वो जितना ही ब्रेव था उतना ही हम्बल था। नेक्स्ट डे रॉनी को मारने के लिए बहुत सारा गुंडा लेके आता है। रॉनी जिसको मारा था वो रॉनी सबको मार के हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल आके रॉनी अलीशा को देखता है। उसे पता चलता है कि अलीशा एक डॉक्टर है, इसलिए उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। अलीशा भी रॉनी को देखता है। रॉनी के पास आके एक चोट देखता है और बैंडेज कर देता है और एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए कहती है। रॉनी बहुत देर तक हॉस्पिटल के बेड में इंतजार कर रहा है अलीशा को देखने के लिए, पर अलीशा की कोई पता ही नहीं। इसलिए रॉनी नर्स को पूछता है डॉक्टर अलीशा कब आएगी? तो नर्स कहती है वो इमरजेंसी के बिना आती ही नहीं। ये सुन के रॉनी बैंडेज खोल देता है। इससे इमरजेंसी के डॉक्टर अलीशा आती है और रॉनी का बैंडेज खुला हुआ देख के कहती है ऐसा खून ना बहा के डोनेट भी तो कर सकते हो, बिना कारण खुद को दर्द क्यों दे रहे हो आप? रॉनी कहता है मुझे कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट डे रॉनी ठीक होके अलीशा को कॉल करता है और अलीशा को फोन देने के लिए एक जगह पे 4 बजे पहुंचने के लिए कहता है। रॉनी उस जगह ठीक 4 बजे पहुंच के अलीशा को फोन देता है। फोन पाके अलीशा तो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे मारपीट लग जाता है। एक आदमी को गोली मार दिया है। ये देख के खुद को रोक नहीं पाता है रॉनी और उस आदमी को मारने लगता है। तब एक आदमी रॉनी के सर पे बंदूक तान देता है। ये देख के अलीशा रॉनी के सर से बंदूक हटा के खुद के सर पे ले लेती है और उसे गोली चलाने कहती है। आदमी जब गोली चलाने जाता है तब रॉनी उस आदमी से बंदूक छीन लेता है और उसे मारने लगता है। एक टाइम अलीशा को कोई धक्का मार के गिरा देता है। तब रॉनी सभी को मार के अलीशा को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर एक दिन रॉनी उसके दोस्त को अलीशा के बारे में बताता है और अलीशा को मिलवाने के लिए लाता है। तो दोस्त कहता है मुझे तो अलीशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एसीपी रॉनी के पास आके पूछता है अलीशा कैसे मर गई? रॉनी बताता है एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट का बात सुन के एसीपी कहता है जिस एम्बुलेंस से तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया था वो जरूर आयशा के बारे में कुछ बता पाएगा, इसलिए एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाते हैं। तब ड्राइवर बताता है कि उसने सिर्फ रॉनी को देखा था। उधर एक पुलिस रॉनी के दिया हुआ एड्रेस मुताबिक अलीशा के घर में जाके देखता है कि वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, जैसे भूत बंगलो जैसा लग रहा है। उधर एसीपी रॉनी को लेके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में देखा जाता है कि रॉनी अकेला उस कार में था। फिर हाईवे कंट्रोल रूम से निकल के जीतू रॉनी से कहता है तुम सब कुछ हेलुसिनेशन में देख रहे हो। एसीपी कहता है अलीशा नाम का कोई है ही नहीं। तब रोड पे अलीशा के बहन कैथलीन को जाते हुए देख के उसका पीछा लेता है रॉनी। रॉनी को भागता हुआ देख के सभी रॉनी के पीछे पीछे जाता है। एक टाइम कैथलीन नाम पुकार के रॉनी पूछता है अलीशा कहाँ है? पर कैथलीन कहती है कि वो अलीशा को नहीं जानती, मेरा नाम प्रिया है। रॉनी की दिमाग तो फिर से खराब हो जाता है। वो झूठी कहता है कैथलीन को। तब कैथलीन के साथ खड़ी पंडित कहता है मैं इसे बचपन से जानती हूँ, इसका नाम प्रिया शेट्टी है। ये सुन के एसीपी कहता है अलीशा तो क्रिश्चियन थी और प्रिया हिंदू, तो फिर बहन कैसे हुआ? तो रॉनी गुस्सा होकर एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है। तो एसीपी फिर से रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस थाने में लेके आता है। जीतू उसे छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है पर एसीपी उसे नहीं छोड़ता। तब रॉनी की बेल के लिए प्रतिष्ठा लॉयर लेके आती है। प्रतिष्ठा को देख के एसीपी पूछता है ये कौन है? जीतू कहता है पता नहीं। तब एसीपी बेल के कागज में देखता है तो देखता है कि वहाँ अलीशा नाम लिखा हुआ है, इसीलिए वो हंस पड़ता है। फिर प्रतिष्ठा रॉनी को उसके घर लेके जाती है। रॉनी को फीवर आता है तो प्रतिष्ठा उसका ख्याल रखती है। एक टाइम तो वो रोने लगती है। एक टाइम रॉनी थोड़ा सा ठीक होता है तो
प्रतिष्ठा उसके एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके आके पूछता है कौन सा लोगे। तो रॉनी शराब को दिखा के बोलता है कि ये वाला। तो प्रतिष्ठा प्रिस्क्रिप्शन के कागज को फेंक देता है। तो फेंका हुआ कागज देख के रॉनी को पास्ट का कुछ बातें याद आने लगता है। अलीशा एक बार ऐसे ही कागज को पेशेंट की तरफ फेंका था और ये याद आने के बाद रॉनी दौड़ के चला जाता है अलीशा के घर पे। वहाँ वो एक पेंटिंग देखता है, साथ ही वो कुछ लोगों को देखता है जिन्हें वो उस मरा हुआ आदमी को लेके जाते हुए देखा था, जो कि उसका हेलुसिनेशन था। इसलिए रॉनी को इस बार भी सब कुछ हेलुसिनेशन लगता है, इसलिए वो पेंट की तरफ बढ़ता है। तब उन लोगों में से कोई रॉनी की तरफ गोली चलाता है। रॉनी किसी तरह बच जाता है, फिर सभी उसे मारने आता है। तो रॉनी एक एक करके सबको खत्म कर देता है। क्या जबरदस्त फाइट था। सबको मारने के बाद रॉनी देखता है कि पेंटिंग के पीछे का दीवार फटा हुआ है, इसलिए रॉनी दीवार का प्लास्टर हटा के देखता है कि अलीशा के साथ उसका एक पिक है। इसके बारे में पूछने के लिए रॉनी जिनको मारा था उनमें से कोई जिंदा है कि नहीं ये देखने आता है। तो वो देखता है कि एक ही आदमी जिंदा है। रॉनी उसे लेके आता है पिक के पास और पूछता है कि यहाँ कौन कौन है। आदमी कहता है आप हो और एक लड़की है। रॉनी पूछता है वहाँ क्या लिखा है। आदमी कहता है रॉनी लव्स अलीशा। रॉनी को तब समझ आता है कि अलीशा सच में थी और हंसने लगता है ये सोच के कि वो हेलुसिनेशन में नहीं है। पर रॉनी को एक बात परेशान करने लगता है कि कौन है वो पावरफुल आदमी जिसने इतना सारा पैसा खर्च करके अलीशा की आइडेंटिटी मिटा दिया है। तब सीन चेंज होता है और हमारे सामने आते है चाकू नाम का एक आदमी। इसका एंट्री देख के तो बहुत खतरनाक बंदा लग रहा है, यहाँ तक कि उसके सामने अलीशा की फोटो भी है। और सीन शिफ्ट होके पास्ट में जाता है। वहाँ हम रॉनी को अलीशा के घर में देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। उस घर में अभी सिर्फ लाश पड़ा है। रॉनी सोचता है कि सभी उससे क्यों झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी। इसलिए रॉनी गुस्सा होकर अपने भाई जीतू को ढूंढने के लिए घर पे आता है। उसे घर में जीतू तो नहीं मिलता, पर अलमारी में बहुत सारे पैसे और एक पिस्तौल दिखता है। जीतू को पिस्तौल कहाँ से मिला? रॉनी जीतू को कॉल लगाता है पर जीतू कॉल नहीं उठाता। इसलिए रॉनी ट्रैक करके देखता है कि जीतू का लोकेशन एक हिल ट्रैक में दिखा रहा है। रॉनी वॉइस मैसेज में कहता है मैं अलीशा के बारे में जानने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ, अगर अब तूने कुछ नहीं बोला तो मैं मार दूंगा तुझे। जीतू का लोकेशन ट्रैक करके रॉनी उस जगह पे पहुँच के देखता है कि जीतू खून से लथपथ है और उसके गले में रस्सी बांधा हुआ है। भाई का ऐसा हाल देख के सामने बढ़ने लगता है रॉनी। तो एक गड्ढे में रॉनी गिर जाता है जो कि एक ट्रैप था। रॉनी के गड्ढे में गिरने के साथ साथ जीतू रस्सी में टांग जाता है। भाई को बचाने के लिए गड्ढे से उठ के रॉनी जीतू के पास आता है। कोई एक धार हथियार से रस्सी में वार कर तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब कोई जीतू के रस्सी को खींच के लेके जाता है। रॉनी तो मारपीट करके बच जाता है पर भाई को नहीं बचा पाता। मरने से पहले जीतू बताता है कि मुझे पैसा और पिस्तौल दिया था वो लोग और तुम्हें अलीशा के बारे में बताने से मना किया था मुझे, और अगर कभी बताऊं तो पिस्तौल से खुद को गोली मार के मर जाने कहा था। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके साथ रॉनी हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त धक्का खाया था, इसलिए हाथ मिलाया था। उसका नाम पॉल है। पॉल भी विलेन है। वो रॉनी को जान से नहीं मारता और गाड़ी में जाके बैठ के कहता है इस बार छोड़ रहा हूँ पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। रॉनी गाड़ी के पीछे दौड़ता है पर पॉल को पकड़ नहीं पाता। तब घटनास्थल में एसीपी आता है तो जीतू के डेड बॉडी और जीतू का फोन मिलता है उसे। एसीपी जीतू का फोन खोलता है तो रॉनी का वॉइस टेक्स्ट मैसेज मिलता है उसे, जहाँ रॉनी जीतू को मारने का धमकी दिया था। तो एसीपी को लगता है कि भाई को भाई ने मार डाला है, इसलिए रॉनी को पकड़ने के लिए वो जाता है प्रतिष्ठा के पास। पर प्रतिष्ठा बिलीव नहीं करती। तो एसीपी कहता है लगता है तुम भी इस मर्डर के पीछे हो, अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी रॉनी को कॉल करो और उसे यहाँ पे आने के लिए कहो। प्रतिष्ठा रॉनी को कॉल करके उसे यहाँ आने की बजाय उल्टा कहती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रहा है, अपना सिम फेंक दो। रॉनी तब उसका फोन ही फेंक देता है और फोन फेंकते टाइम एक्सीडेंट करता है। तब पास्ट को दिखाया जाता है। अलीशा रॉनी को उसकी बहन कैथलीन से मिलवाता है पर कैथलीन को रॉनी पसंद नहीं आता। उस दिन रॉनी अलीशा को लेके घूमने जाता है तो एक्सीडेंट कर बैठता है। उस एक्सीडेंट में रॉनी अलीशा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। वो डॉक्टर हेलुसिनेशन का बात क्यों कर रहा था ये जानने के लिए रॉनी डॉक्टर के पास आता है पर देखता है कि डॉक्टर ऑलरेडी मरा हुआ पड़ा है। तब रॉनी सोचने लगता है कि यहाँ वो जिस दिन आया था तब निकलते टाइम वो एक आदमी के साथ टकराया था, यानी पॉल के साथ। तो रॉनी जल्दी जाता है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। चेक करके वो देखता है कि कैथलीन पॉल के साथ बात कर रही थी। इसलिए कैथलीन के पास आता है रॉनी और पूछता है कि क्यों उस दिन वो अलीशा के बारे में झूठ कही थी। तो कैथलीन कहता है पॉल नाम का कोई आदमी उसे और उसकी परिवार को मार डालने की धमकी दिया था, इसलिए वो झूठ बोलने पे मजबूर थी और कहती है कि वो लोग बहुत पावरफुल है, हमेशा उस पर नजर रखती है। उस टाइम कैथलीन को मारने के लिए पॉल उसका गैंग लेके आता है। तब रॉनी कैथलीन को बचाता है और पॉल के गैंग का धुलाई कर देता है पर पॉल से वो मारपीट में जीत नहीं पाता। पॉल उल्टा रॉनी को मारने लगता है पर इस बार भी पॉल रॉनी को जान से न मार के चला जाता है। पॉल के चले जाने के बाद रॉनी पॉल का फोन वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है। फोन चेक करके रॉनी देखता है कि पॉल ओलिवर के साथ बहुत कॉल पे बात करता है। ओलिवर प्रतिष्ठा का ही
ही सीक्रेट नाम है। प्रतिष्ठा पहले दिन ही रोनी को ये बात बताई थी। इन सब के साथ प्रतिष्ठा भी मिली हुई है। ये देख के हैरान हो जाता है रोनी, इसलिए प्रतिष्ठा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे सच्चाई मेरे सामने आ गया है, ऐसा क्यों किए तुम? तो प्रतिष्ठा कहती है तुम नहीं समझोगे। तब प्रतिष्ठा पे कोई गोली चलाता है पर मिस हो जाता है। रोनी शूटर को पकड़ने के लिए भागता है तो किचन रूम में आता है। वहाँ सभी पॉल के आदमी थे तो मारपीट एक्शन होता है। रोनी को बचाने के लिए प्रतिष्ठा भी उन लोगों को मारती है। ये सब देख के शूटर पॉल को कॉल करता है और बताता है कि प्रतिष्ठा रोनी की साइड चला गया है। ये सुन के पॉल उसे रोनी को मार डालने का ऑर्डर देता है और कहता है चाकू के मैटर को मैं देख लूंगा। शूटर को गोली चलाते हुए देख लेता है प्रतिष्ठा, इसलिए रोनी को बचाने के लिए वो सामने आ जाती है। मरने से पहले वो रोनी के कान में कहती है अलीशा मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ये सुन के पूरा इमोशनल हो जाता है रोनी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं अलीशा चाकू के साथ रोमांस कर रहा है। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। यहाँ एक ट्विस्ट है। अलीशा को एक रूम में बंद करके रखा गया है। वहाँ हम देखते हैं पूरे वॉल में चाकू के साथ अलीशा का फोटो है। तब चाकू वहाँ आता है और अलीशा को देखने लगता है। चाकू कहता है वही आंखें, वही चेहरा, सिर्फ ये डर नहीं था उसमें। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है अवंतिका को। अवंतिका गैंगस्टर के साथ रोमांस कर रहा है और ये थी उसका एक चाल। वो एक किलर है, वो सभी गैंगस्टर मेंबर्स को मार डालती है। सिर्फ मेन गैंगस्टर की हाथ काट के ले आती है चाकू के पास। अवंतिका चाकू से प्यार करती है, चाकू भी अवंतिका से बहुत प्यार करता है, इसलिए दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था पर शादी के दिन वो हाथ कटा हुआ गैंगस्टर अपना गैंग लेके आता है शादी में। अच्छा फाइट चल रहा था पर अचानक एक गोली आके लगता है अवंतिका को, तो अवंतिका वहीं पे मर जाती है। तब चाकू चर्च आके गॉड को गुस्सा दिखाने लगता है, अगर मेरे प्यार को मेरे पास लौटा ना दिए तुम तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। फिर चाकू चर्च से निकलता है और देखता है कि कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। यह वही दिन है जिस दिन रोनी अलीशा को मोबाइल दे रहा था। तब चाकू अलीशा को देखती है। वो अलीशा को देख के हैरान हो जाता है। अलीशा दिखने में सेम टू सेम अवंतिका जैसी है। तो चाकू फिर से खुश हो जाता है और गॉड को थैंक यू कहता है। पर तभी अलीशा को रोनी के साथ देख के चाकू का दिमाग गर्म हो जाता है। फिर चाकू अलीशा को फॉलो करता रहता है हर वक्त। रोनी अलीशा का रोमांस देख के उसका खून खौलने लगता है, इसलिए वो एक्सीडेंट करवा देता है और उसके बाद कार जाके रेल लाइन में गिरता है। तो अलीशा बेहोश हो जाती है। तब चाकू के आदमी अलीशा को रोनी से अलग कर दिया था। चाकू सब कुछ अलीशा को बताने के बाद शादी के लिए पूछता है तो अलीशा बेहोश हो जाती है। होश आने पे वो चाकू को अपने पास देख के डर के भागने की कोशिश करती है पर चाकू फिर भी उसके पास आ रहा है। ये देख के अलीशा एक चाकू हाथ में ले लेता है। चाकू चाकू से थोड़ी डरेगा। चाकू चाकू से खुद को चोट पहुंचा के कहता है मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, तुम्हारे चेहरे से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। अलीशा कहती है मैं सिर्फ रोनी से प्यार करता हूँ। चाकू कहता है रोनी तुमको ढूंढ नहीं पाएगा, फिर भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। तो चाकू कहता है 1 हफ्ते, 1 महीना, उसके बाद ठीक भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है आज 8 सितंबर है, 1 साल बाद 8 सितंबर को भी रोनी मुझे नहीं भूलेगा। अगर भूल जाए तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। चाकू इस शर्त पे राजी होता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। रोनी मरगरी की कब्र खोलता है तो देखता है कि कॉफिन के अंदर सिर्फ पत्थर भरे हैं। इससे रोनी और श्योर होता है कि अलीशा जिंदा है। उस तरफ रोनी को पुलिस ढूंढ रहे हैं पर ढूंढ नहीं पा रहा है। तो रोनी खुद एसीपी के पास आके कहता है अलीशा जिंदा है। तो एसीपी रोनी को अलग से बात करने के लिए बुलाता है। तभी कांस्टेबल रोनी अलीशा की जिंदा होने की खबर जान चुका है। ये बात पॉल को टेक्स्ट करके बताता है। पॉल तब अपने भाई चाकू को कहता है हमने इतना कुछ किया पर रोनी अलीशा को भूला ही नहीं और कल तो 1 साल हो जाएगा, अब आप क्या करोगे? तो चाकू पुलिस स्टेशन में बॉम्ब फेंकने कहता है। पॉल गुंडे लेके जाके धमाका करके एसीपी से रोनी को उठा के लेके चला आता है। उधर चाकू अलीशा के पास आके प्रतिष्ठा के साथ रोनी की कुछ गंदे पिक्चर्स अलीशा को दिखाता है और कहता है कि तुमने कही थी ना कि रोनी तुमको कभी नहीं भूलेगा, देखो वो भूल चुका है। अलीशा फोटो देख के दुखी हो जाती है और रोनी के साथ आखिरी बार मिलना चाहती है कहती है। चाकू कहता है ठीक है। अलीशा को रोनी के पास लाया जाता है। 1 साल बाद दोनों को देख के गले मिलते। फिर अलीशा चाकू को कहती है तुमको लगा पिक दिखा के तुम मुझे रोनी से अलग कर पाओगे, मुझे पता है वो सब फोटो फेक है। तब रोनी कहता है वो सारे पिक असली है, मैंने सोचा था तुम मर गई हो। ये सुन के अलीशा बहुत हर्ट होती है और रोनी को थप्पड़ मार के चाकू के पास आके कहती है कि वो शादी के लिए राजी है। उधर पॉल रोनी को कहता है मेरा बात माना तूने इसलिए अलीशा बच गई, कल उसकी शादी है पर तू जिंदा नहीं रहेगा, और गुंडों को रोनी को मार डालने का ऑर्डर देता है। तो रोनी को करंट शॉट दिया जाता है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एसीपी रोनी को कहता है इस पुलिस स्टेशन में गुंडों के चमचे भी वही तुमको अलीशा के पास लेके जाएंगे, इसलिए रोनी चुपचाप पॉल के साथ आ गया था। फ्लैशबैक एंड होता है। रोनी उसका खेल शुरू करता है, एक एक करके सभी को मारने लगता है। सबको मारने के बाद पॉल को मारते टाइम रोनी जीतू को याद करने लगता है। दूसरी तरफ चाकू और अलीशा की शादी भी शुरू हो जाता है। उधर पॉल को जान से मार के अपने भाई जीतू की तरह
टांग देता है रोनी। उधर आलिशा रिंग भी पहना चुका है चाकू को। अब चाकू रिंग पहनाने जाता है आलिशा को, तब वहाँ रोनी आ जाता है। तब वहाँ रोनी और गुंडों के बीच मारपीट होता है। तब एक गुंडा आके चाकू को कहता है कि रोनी पॉल को मार डाला है। भाई का मौत का खबर सुन के चाकू को दुख होता है। रोनी कहता है देख भाई का मरने से कितना दर्द होता है। तब चाकू एक पिस्तौल निकलता है, पिस्तौल फेंक के हाथ से मारने लगता है चाकू, ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी हो रोनी बहुत मार खाता है। तब अलीशा पिस्तौल उठा के लाती है। चाकू अलीशा को रोनी को मारने के लिए कहता है, तो अलीशा कहती है कि वो सिर्फ रोनी से प्यार करती है। तब फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोनी पॉल के सामने अलीशा को प्रतिष्ठा के साथ उसके संबंध के बात करते टाइम अलीशा को एक लव सिंबल दिया था। तब अलीशा समझ गई थी कि रोनी सिर्फ उससे प्यार करता है। सीन प्रेजेंट में आता है। अब रोनी पिस्तौल उठा के चाकू की तरफ तानता है, तो चाकू कहता है हाथ है तो पिस्तौल से क्यों? तो दोनों हाथ से मारपीट करने लगते हैं। रोनी चाकू को बहुत पीटता है, फिर छोड़ देता है। अलीशा कहती है उसे छोड़ क्यों दिए, वो फिर से अटैक करेगा, उसे मार डालो, वो एक साइको है। ये सब सुन के चाकू हाथ में रिंग दिखा के कहता है तुम मेरे अवंतिका नहीं हो। अलीशा कहती है मैं अलीशा हूँ, मैं सिर्फ रोनी से प्यार करती हूँ। अलीशा की मुंह से ये सब बातें सुन के चाकू सामने पर पिस्तौल उठा लेता है और रोनी पे पिस्तौल तानता है। तो जीसस की स्टैचू आके चाकू पे गिरता है। चाकू एक गैंगस्टर था पर वो एक लवर भी था, इसलिए रोनी और अलीशा मिलके अवंतिका के कब्र के पास ही चाकू को कब्र देता है और रिंग भी वहाँ रखता है। फिर रोनी और अलीशा शादी करते हैं। रोनी अपनी प्रेमिका को खोने के बाद पागलों के जैसे उसे ढूंढा था और उस तरफ चाकू भी अपनी प्यार को खोने के बाद उसके जैसे दिखने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करता है। पर प्यार तो जबरदस्ती से नहीं होता, इसलिए आखिर में रोनी और अलीशा की प्यार की जीत होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद 7 महीने कोमा में रहने के बाद ठीक हुआ है रोनी, पर अपनी गर्लफ्रेंड आलिशा को ही याद करता रहता है हर वक्त। पर रोनी का भाई और बाकी सब लोग कहते हैं कि आलिशा नाम की कोई लड़की कभी उसके लाइफ पे थी ही नहीं, आलिशा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर एक दिन रोनी आलिशा के कब्र में जाके देखता है कि उसकी कब्र तक चेंज हो चुका है। क्या आलिशा नाम की कोई उसके लाइफ में था भी या फिर सब कुछ उसका हेलोसिनेशन है? सब कुछ जान पाओगे मोएक्स मूवी एक्सप्लेन चैलेंज में। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रोनी का एक्सीडेंट दिखा के। रोनी कार में था, कार के साथ रोनी आके गिरता है रेल लाइन में, फिर वहाँ ट्रेन से टकराता है और कोई उसे उठा के हॉस्पिटल लेके आता है। उसका भाई जीतू एक्सीडेंट का बात सुन के हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक सीपीआर देता है। तब बहुत मुश्किलों के बाद रोनी को होश आता है, पर डॉक्टर जीतू को बताता है कि रोनी का ब्रेन डेथ हो चुका है और वो कोमा में चला गया है। फिर 7 महीने बाद अचानक एक दिन कोमा से बाहर आके रोनी कहता है आलिशा। घर आके रोनी मोबाइल में आलिशा का वीडियो देख रहा था। तब वो देखता है कि बाहर कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को सजा के लेके जा रहा है। रोनी परेशान होके नीचे आके उस मरे हुए आदमी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो वो सब लोग गुस्सा होके रोनी को मारने जाते हैं। तो रोनी मारपीट शुरू कर देता है और ये सब बैल्कनी में खड़े होके रोनी का भाई जीतू देख रहा था। रोनी के ये सब हरकतों की वजह से जीतू रोनी को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता है। जीतू उन्हें बताता है कि रोनी पूरा घर गंदा करके रखता है, किसी के साथ नहीं मिलता, और डॉक्टर को एक वीडियो क्लिप दिखाता है। डॉक्टर वो वीडियो क्लिप देख के रोनी को वो वीडियो क्लिप दिखाता है कि वो असल में नीचे जाके अकेले ही मारपीट कर रहा था, वहाँ पे कोई भी मरा हुआ इंसान या फिर कोई भी नहीं था। डॉक्टर रोनी को वीडियो दिखा के कहता है कि असल में तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है, तुम सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हो। पर रोनी नहीं मानता। वो कहता है मैंने मारपीट किया है, मेरी शरीर का घाव ही इसका प्रूफ है। रोनी शर्ट हटा के देखता है कि उसके सीने में कोई भी दाग नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है। रोनी कुछ नहीं बोलता। फिर रोनी हॉस्पिटल से निकल जाता है और हॉस्पिटल से निकलते टाइम वो किसी के साथ हाथ मिला के अकेले ही बाइक लेके निकल जाता है। उधर डॉक्टर रोनी के एक्सीडेंट के सारे फाइल्स चेक करके जीतू को बताता है कि रोनी के साथ असल में हेलोसिनेशन नहीं हो रहा है, रोनी ट्रोमा में है, कुछ तो उसके साथ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और जीतू से पूछता है कि रोनी के साथ क्या बचपन में या फिर रिसेंट में कुछ हुआ था? तो जीतू कहता है रोनी 7 महीने बाद कोमा से उठ के ही अलीशा नाम कहा था। सीन शिफ्ट होता है रोनी पे। रोनी एक कब्रिस्तान में गया है, वहाँ एक कब्र के सामने बैठा है वो, और वो कब्र है अलीशा की। फिर क्या अलीशा मर गई है? रोनी वहाँ बहुत रोता है। फिर कब्र के ऊपर अलीशा नाम लिखता है। वहाँ से जाते टाइम वो अलीशा की एक आंटी को वहाँ पे देखता है। कब्रिस्तान से रोनी घर आके एक लड़की को देखता है। लड़की एक कॉल गर्ल है। जीतू ही उसे यहाँ पे लाया है ताकि रोनी में कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार आए। पर रोनी कॉल गर्ल से बर्तन धुलवाता है, इससे कॉल गर्ल परेशान हो जाती है। फिर वो रोनी के पास आती है। रोनी उसके नाम पूछता है। लड़की कहती है प्रतिष्ठा। नाम सुन के रोनी भाषण देने लगता है। प्रतिष्ठा कहती है जरूर तुम्हारा जीएफ है ना? रोनी कहता है उसकी नाम अलीशा है। तो प्रतिष्ठा पूछती है अलीशा भी कहाँ है? रोनी उसे दूर आसमान की तारा दिखा के कहता है वो मर गई है। ये सुन के अफसोस जताती है प्रतिष्ठा। तो रोनी उसकी और अलीशा की प्रेम कहानी की स्टोरी बताती है प्रतिष्ठा को। तो प्रतिष्ठा रो पड़ती है। नेक्स्ट डे रोनी रूम में आता है तो दीवार पे उसके साथ जीतू का एक पिक देखता है। वहाँ तो पहले उसके साथ
अलीशा की पिक थी। ये देख के दिमाग खराब हो जाता है रोनी का। फिर वो फोन चेक करके देखता है कि फोन में अलीशा की कोई भी पिक या फिर वीडियो नहीं है, तो और दिमाग खराब हो जाता है उसका। इसलिए वो गुस्से से जीतू के पास जाने लगता है। जीतू तब एक आंटी का कार ठीक कर रहा था। आंटी उसे कहता है तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके जाते। जीतू कहता है मेरा भाई कोई पागल नहीं है। तभी रोनी वहाँ पे आके जीतू को मारने जाता है। आंटी रोकने जाती है तो आंटी में भी गुस्सा हो जाता है रोनी जीतू को रूम में लेके आके पूछता है वॉल में मेरा और आलिशा का पिक था, तूने बदला है? मेरे फोन में आलिशा की कोई पिक या वीडियो क्यों नहीं है? तो जीतू कहता है वॉल में मेरा और तुम्हारा ही पिक था पहले से, तुम्हें फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है। रोनी गुस्से से घर की सारी चीजें तोड़ने लगते है। पुलिस की कार की आवाज सुनाई देता है। पुलिस आया है देख के रोनी जीतू से कहता है तो फिर तूने पुलिस भी बुला लिया? जीतू कहता है मैंने नहीं बुलाया। रोनी बाहर आके देखता है कि आंटी पुलिस लाया है। रोनी तब पुलिस पे गुस्सा होके एसीपी के ऊपर ही हाथ उठा देता है। एसीपी रोनी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आता है और जीतू से पूछता है कि प्रॉपर्टी लेके कोई प्रॉब्लम है? जीतू कहता है नहीं। तो फिर क्या लड़की को लेके प्रॉब्लम है? जीतू कहता है नहीं। पर रोनी हैंडक्राफ्ट तोड़ के कहता है हाँ लड़की की ही बात है, लड़की की बात नहीं होती तो उसकी लाश कहाँ से आई? ये सुन के एसीपी शॉक्ड हो जाता है। रोनी सबको लेके अलीशा की कब्र में आता है, पर एसीपी हंसने लगता है और कहता है तो ये बुढ़ी मर गई, तुम्हारा जीएफ था। रोनी शॉक्ड हो जाता है और अच्छे से देखता है तो देखता है कि यहाँ पे तो मरगड़ी का नाम लिखा है। ये देख के रोनी कहता है अलीशा की कब्र बदलाया गया है। वहाँ कब्र के ऊपर अलीशा की नाम भी लिखा था जो रोनी उस दिन लिखा था। जीतू कहता है तुमको फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है। रोनी तब उस आंटी को देखता है। आंटी कहती है मैंने कई बार तुमको इस कब्र के पास देखा है, हमेशा यही सोचती थी कि ये शायद तुम्हारा माँ होगी। तब ये सुन के और दिमाग घूम जाता है रोनी का। वो सबको झूठा कह के अलीशा अलीशा कहते कहते चला जाता है। भाई की ऐसा हालत देख के जीतू पुलिस को उसे रोकने के लिए कहता है तो पुलिस कहता है उसे जाने दो, सही टाइम आने पे वो खुद समझ जाएगा। यहाँ तक के बाद सीन सीधा चला जाता है पास्ट में। रोनी डिफेंस में जॉब करता था। एक दिन एक गुंडे को मारते टाइम रोनी अलीशा से टकरा जाता है। इसमें अलीशा का फोन गिर के टूट जाता है। रोनी अपना एक सस्ता सा फोन अलीशा को देके कहता है कुछ दिन बाद आपको नया फोन मिल जाएगा, तब तक इसी को चलाइए। रोनी की मैनर्स अलीशा को अच्छी लगती है। उस दिन अलीशा को कॉल में ना पाके उसकी बहन उससे पूछती है तेरा फोन कहाँ है? तो अलीशा कहती है एक ऑफिसर से टकरा के टूट गया, उसने कहा है नया फोन दे देगा मुझे। वो जितना ही ब्रेव था उतना ही हम्बल था। नेक्स्ट डे रोनी को मारने के लिए बहुत सारा गुंडा लेके आता है। रोनी जिसको मारा था वो रोनी सबको मार के हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल आके रोनी अलीशा को देखता है। उसे पता चलता है कि अलीशा एक डॉक्टर है, इसलिए उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। अलीशा भी रोनी को देखता है। रोनी के पास आके एक चोट देखता है और बैंडेज कर देता है और एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए कहती है। रोनी बहुत देर तक हॉस्पिटल के बेड में इंतजार कर रहा है अलीशा को देखने के लिए, पर अलीशा की कोई पता ही नहीं। इसलिए रोनी नर्स को पूछता है डॉक्टर अलीशा कब आएगी? तो नर्स कहती है वो इमरजेंसी के बिना आती ही नहीं। ये सुन के रोनी बैंडेज खोल देता है। इससे इमरजेंसी के डॉक्टर अलीशा आती है और रोनी का बैंडेज खुला हुआ देख के कहती है ऐसा खून ना बहा के डोनेट भी तो कर सकते हो, बिना कारण खुद को दर्द क्यों दे रहे हो आप? रोनी कहता है मुझे कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट डे रोनी ठीक होके अलीशा को कॉल करता है और अलीशा को फोन देने के लिए एक जगह पे 4 बजे पहुंचने के लिए कहता है। रोनी उस जगह ठीक 4 बजे पहुंच के अलीशा को फोन देता है। फोन पाके अलीशा तो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे मारपीट लग जाता है। एक आदमी को गोली मार दिया है। ये देख के खुद को रोक नहीं पाता है रोनी और उस आदमी को मारने लगता है। तब एक आदमी रोनी के सर पे बंदूक तान देता है। ये देख के अलीशा रोनी के सर से बंदूक हटा के खुद के सर पे ले लेती है और उसे गोली चलाने कहती है। आदमी जब गोली चलाने जाता है तब रोनी उस आदमी से बंदूक छीन लेता है और उसे मारने लगता है। एक टाइम अलीशा को कोई धक्का मार के गिरा देता है। तब रोनी सभी को मार के अलीशा को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर एक दिन रोनी उसके दोस्त को अलीशा के बारे में बताता है और अलीशा को मिलवाने के लिए लाता है। तो दोस्त कहता है मुझे तो अलीशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एसीपी रोनी के पास आके पूछता है अलीशा कैसे मर गई? रोनी बताता है एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट का बात सुन के एसीपी कहता है जिस एम्बुलेंस से तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया था वो जरूर आयशा के बारे में कुछ बता पाएगा, इसलिए एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाते हैं। तब ड्राइवर बताता है कि उसने सिर्फ रोनी को देखा था। उधर एक पुलिस रोनी के दिया हुआ एड्रेस मुताबिक अलीशा के घर में जाके देखता है कि वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, जैसे भूत बंगलो जैसा लग रहा है। उधर एसीपी रोनी को लेके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में देखा जाता है कि रोनी अकेला उस कार में था। फिर हाईवे कंट्रोल रूम से निकल के जीतू रोनी से कहता है तुम सब कुछ हेलुसिनेशन में देख रहे हो। एसीपी कहता है अलीशा नाम का कोई है ही नहीं। तब रोड पे अलीशा के बहन कैथलीन को जाते हुए देख के उसका पीछा लेता है रोनी। रोनी को भागता हुआ देख के सभी रोनी के पीछे पीछे जाता है। एक टाइम कैथलीन नाम पुकार के रोनी पूछता है अलीशा कहाँ है? पर कैथलीन कहती है कि वो अलीशा को नहीं जानती, मेरा नाम प्रिया है। रोनी की दिमाग तो फिर से खराब हो जाता है। वो झूठी कहता है कैथलीन को। तब
कैथलीन के साथ खड़ी पंडित कहता है मैं इसे बचपन से जानती हूँ, इसका नाम प्रिया शेट्टी है। ये सुन के एसीपी कहता है अलीशा तो क्रिश्चियन थी और प्रिया हिंदू, तो फिर बहन कैसे हुआ? तो रॉनी गुस्सा होकर एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है। तो एसीपी फिर से रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस थाने में लेके आता है। जीतू उसे छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है पर एसीपी उसे नहीं छोड़ता। तब रॉनी की बेल के लिए प्रतिष्ठा लॉयर लेके आती है। प्रतिष्ठा को देख के एसीपी पूछता है ये कौन है? जीतू कहता है पता नहीं। तब एसीपी बेल के कागज में देखता है तो देखता है कि वहाँ आलिशा नाम लिखा हुआ है, इसीलिए वो हंस पड़ता है। फिर प्रतिष्ठा रॉनी को उसके घर लेके जाती है। रॉनी को फीवर आता है तो प्रतिष्ठा उसका ख्याल रखती है। एक टाइम तो वो रोने लगती है। एक टाइम रॉनी थोड़ा सा ठीक होता है तो प्रतिष्ठा उसके एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके आके पूछता है कौन सा लोगे? तो रॉनी शराब को दिखा के बोलता है कि ये वाला। तो प्रतिष्ठा प्रिस्क्रिप्शन के कागज को फेंक देता है। तो फेंका हुआ कागज देख के रॉनी को पास्ट का कुछ बातें याद आने लगता है। अलीशा एक बार ऐसे ही कागज को पेशेंट की तरफ फेंका था और ये याद आने के बाद रॉनी दौड़ के चला जाता है अलीशा के घर पे। वहाँ वो एक पेंटिंग देखता है, साथ ही वो कुछ लोगों को देखता है जिन्हें वो उस मरा हुआ आदमी को लेके जाते हुए देखा था, जो कि उसका हेलोसिएशन था। इसलिए रॉनी को इस बार भी सब कुछ हेलोसिएशन लगता है, इसलिए वो पेंट की तरफ बढ़ता है। तब उन लोगों में से कोई रॉनी की तरफ गोली चलाता है। रॉनी किसी तरह बच जाता है। फिर सभी उसे मारने आता है तो रॉनी एक एक करके सबको खत्म कर देता है। क्या जबरदस्त फाइट था। सबको मारने के बाद रॉनी देखता है कि पेंटिंग के पीछे का दीवार फटा हुआ है, इसलिए रॉनी दीवार का प्लास्टर हटा के देखता है कि अलीशा के साथ उसका एक पीक है। इसके बारे में पूछने के लिए रॉनी जिनको मारा था उनमें से कोई जिंदा है क्या नहीं ये देखने आता है। तो वो देखता है कि एक ही आदमी जिंदा है। रॉनी उसे लेके आता है पीक के पास और पूछता है कि यहाँ कौन कौन है? आदमी कहता है आप हो और एक लड़की है। रॉनी पूछता है वहाँ क्या लिखा है? आदमी कहता है रॉनी लव्स अलीशा। रॉनी को तब समझ आता है कि अलीशा सच में थी और हंसने लगता है ये सोच के कि वो हेलोसिएशन में नहीं है। पर रॉनी को एक बात परेशान करने लगता है कि कौन है वो पावरफुल आदमी जिसने इतना सारा पैसा खर्च करके अलीशा की आइडेंटिटी मिटा दिया है। तब सीन चेंज होता है और हमारे सामने आते हैं चाकू नाम का एक आदमी। इसका एंट्री देख के तो बहुत खतरनाक बंदा लग रहा है, यहाँ तक कि उसके सामने अलीशा की फोटो भी है। और सीन शिफ्ट होके पास्ट में जाता है। वहाँ हम रॉनी को अलीशा के घर में देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। उस घर में अभी सिर्फ लाश पड़ा है। रॉनी सोचता है कि सभी उससे क्यों झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी। इसलिए रॉनी गुस्सा होकर अपने भाई जीतू को ढूंढने के लिए घर पे आता है। उसे घर में जीतू तो नहीं मिलता पर अलमारी में बहुत सारे पैसे और एक पिस्तौल दिखता है। जीतू को पिस्तौल कहाँ से मिला? रॉनी जीतू को कॉल लगाता है पर जीतू कॉल नहीं उठाता। इसलिए रॉनी ट्रैक करके देखता है कि जीतू का लोकेशन एक हिल ट्रैक में दिखा रहा है। रॉनी वॉइस मैसेज में कहता है मैं अलीशा के बारे में जानने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ, अगर अब तूने कुछ नहीं बोला तो मैं मार दूंगा तुझे। जीतू का लोकेशन ट्रैक करके रॉनी उस जगह पे पहुँच के देखता है कि जीतू खून से लथपथ है और उसके गले में रस्सी बांधा हुआ है। भाई का ऐसा हाल देख के सामने बढ़ने लगता है रॉनी। तो एक गड्ढे में रॉनी गिर जाता है जो कि एक ट्रैप था। रॉनी के गड्ढे में गिरने के साथ साथ जीतू रस्सी में टांग जाता है। भाई को बचाने के लिए गड्ढे से उठ के रॉनी जीतू के पास आता है। कोई एक धार हथियार से रस्सी पे बाढ़ कर तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब कोई जीतू के रस्सी को खींच के लेके जाता है। रॉनी तो मारपीट करके बच जाता है पर भाई को नहीं बचा पाता। मरने से पहले जीतू बताता है कि मुझे पैसा और पिस्तौल दिया था वो लोग और तुम्हें अलीशा के बारे में बताने से मना किया था मुझे, और अगर कभी बताऊं तो पिस्तौल से खुद को गोली मार के मर जाने कहा था। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके साथ रॉनी हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त धक्का खाया था, इसलिए हाथ मिलाया था। उसका नाम पॉल है। पॉल भी विलेन है। वो रॉनी को जान से नहीं मारता और गाड़ी में जाके बैठ के कहता है इस बार छोड़ रहा हूँ पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। रॉनी गाड़ी के पीछे दौड़ता है पर पॉल को पकड़ नहीं पाता। तब घटनास्थल में एसीपी आता है तो जीतू के डेड बॉडी और जीतू का फोन मिलता है उसे। एसीपी जीतू का फोन खोलता है तो रॉनी का वॉइस टेक्स्ट मैसेज मिलता है उसे जहाँ रॉनी जीतू को मारने का धमकी दिया था। तो एसीपी को लगता है कि भाई को भाई ने मार डाला है, इसलिए रॉनी को पकड़ने के लिए वो जाता है प्रतिष्ठा के पास। पर प्रतिष्ठा बिलीव नहीं करती तो एसीपी कहता है लगता है तुम भी इस मर्डर के पीछे हो, अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी रॉनी को कॉल करो और उसे यहाँ पे आने के लिए कहो। प्रतिष्ठा रॉनी को कॉल करके उसे यहाँ आने की बजाय उल्टा कहती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रहा है, अपना सिम फेंक दो। रॉनी तब उसका फोन ही फेंक देता है और फोन फेंकते टाइम एक्सीडेंट करता है। तब पास्ट को दिखाया जाता है। अलीशा रॉनी को उसकी बहन कैथलीन से मिलवाता है पर कैथलीन को रॉनी पसंद नहीं आता। उस दिन रॉनी अलीशा को लेके घूमने जाता है तो एक्सीडेंट कर बैठता है। उस एक्सीडेंट में रॉनी अलीशा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। वो डॉक्टर हेलोसिनेशन का बात क्यों कर रहा था ये जानने के लिए रॉनी डॉक्टर के पास आता है पर देखता है कि डॉक्टर ऑलरेडी मरा हुआ पड़ा है। तब रॉनी सोचने लगता है कि यहाँ वो जिस दिन आया था तब निकलते टाइम वो एक आदमी के साथ टकराया था, यानी पॉल के साथ। तो रॉनी जल्दी जाता है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। चेक करके वो देखता है कि कैथलीन पॉल के साथ बात कर रही थी। इसलिए कैथलीन के पास आता है रॉनी और पूछता है कि क्यों उस दिन वो अलीशा के बारे में झूठ कही थी। तो कैथलीन कहता है पॉल नाम का कोई आदमी उसे और उसकी परिवार को मार डालने की धमकी दिया था, इसलिए वो झूठ बोलने पे मजबूर थी और कहती है कि वो लोग बहुत पावरफुल है, हमेशा उस पर नजर रखती है। उस टाइम
कैथलीन को मारने के लिए पॉल उसका गैंग लेके आता है। तब रॉनी कैथलीन को बचाता है और पॉल के गैंग का धुलाई कर देता है, पर पॉल से वो मारपीट में जीत नहीं पाता। पॉल उल्टा रॉनी को मारने लगता है, पर इस बार भी पॉल रॉनी को जान से ना मार के चला जाता है। पॉल के चले जाने के बाद रॉनी पॉल का फोन वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है। फोन चेक करके रॉनी देखता है कि पॉल ओलिवर के साथ बहुत कॉल पे बात करता है। ओलिवर प्रतिष्ठा का ही सीक्रेट नाम है। प्रतिष्ठा पहले दिन ही रॉनी को ये बात बताई थी। इन सब के साथ प्रतिष्ठा भी मिली हुई है। ये देख के हैरान हो जाता है रॉनी, इसलिए प्रतिष्ठा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे सच्चाई मेरे सामने आ गया है, ऐसा क्यों किए तुम? तो प्रतिष्ठा कहती है तुम नहीं समझोगे। तब प्रतिष्ठा पे कोई गोली चलाता है पर मिस हो जाता है। रॉनी शूटर को पकड़ने के लिए भागता है तो किचन रूम में आता है। वहाँ सभी पॉल के आदमी थे तो मारपीट एक्शन होता है। रॉनी को बचाने के लिए प्रतिष्ठा भी उन लोगों को मारती है। ये सब देख के शूटर पॉल को कॉल करता है और बताता है कि प्रतिष्ठा रॉनी की साइड चला गया है। ये सुन के पॉल उसे रॉनी को मार डालने का ऑर्डर देता है और कहता है चाकू के मैटर को मैं देख लूंगा। शूटर को गोली चलाते हुए देख लेता है प्रतिष्ठा, इसलिए रॉनी को बचाने के लिए वो सामने आ जाती है। मरने से पहले वो रॉनी के कान में कहती है अलीशा मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ये सुन के पूरा इमोशनल हो जाता है रॉनी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं अलीशा चाकू के साथ रोमांस कर रहा है। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया? यहाँ एक ट्विस्ट है। अलीशा को एक रूम में बंद करके रखा गया है। वहाँ हम देखते हैं पूरे वॉल में चाकू के साथ अलीशा का फोटो है। तब चाकू वहाँ आता है और अलीशा को देखने लगता है। चाकू कहता है वही आंखें वही चेहरा, सिर्फ ये डर नहीं था उसमें। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है अवंतिका को। अवंतिका गैंगस्टर के साथ रोमांस कर रहा है और ये थी उसका एक चाल। वो एक किलर है, वो सभी गैंगस्टर मेंबर्स को मार डालती है। सिर्फ मेन गैंगस्टर की हाथ काट के ले आती है चाकू के पास। अवंतिका चाकू से प्यार करती है, चाकू भी अवंतिका से बहुत प्यार करता है, इसलिए दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शादी के दिन वो हाथ कटा हुआ गैंगस्टर अपना गैंग लेके आता है शादी में। अच्छा फाइट चल रहा था, पर अचानक एक गोली आके लगता है अवंतिका को, तो अवंतिका वहीं पे मर जाती है। तब चाकू चर्च आके गॉड को गुस्सा दिखाने लगता है, अगर मेरे प्यार को मेरे पास लौटा ना दिए तुम तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। फिर चाकू चर्च से निकलता है और देखता है कि कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। यह वही दिन है जिस दिन रॉनी अलीशा को मोबाइल दे रहा था। तब चाकू अलीशा को देखती है, वो अलीशा को देख के हैरान हो जाता है। अलीशा दिखने में सेम टू सेम अवंतिका जैसी है, तो चाकू फिर से खुश हो जाता है और गॉड को थैंक यू कहता है। पर तभी अलीशा को रॉनी के साथ देख के चाकू का दिमाग गर्म हो जाता है। फिर चाकू अलीशा को फॉलो करता रहता है हर वक्त। रॉनी अलीशा का रोमांस देख के उसका खून खौलने लगता है, इसलिए वो एक्सीडेंट करवा देता है और उसके बाद कार जाके रेल लाइन में गिरता है, तो अलीशा बेहोश हो जाती है। तब चाकू के आदमी अलीशा को रॉनी से अलग कर दिया था। चाकू सब कुछ अलीशा को बताने के बाद शादी के लिए पूछता है तो अलीशा बेहोश हो जाती है। होश आने पे वो चाकू को अपने पास देख के डर के भागने की कोशिश करती है, पर चाकू फिर भी उसके पास आ रहा है। ये देख के अलीशा एक चाकू हाथ में ले लेता है। चाकू चाकू से थोड़ी डरेगा। चाकू चाकू से खुद को चोट पहुंचा के कहता है मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, तुम्हारे चेहरे से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। अलीशा कहती है मैं सिर्फ रॉनी से प्यार करता हूँ। चाकू कहता है रॉनी तुमको ढूंढ नहीं पाएगा, फिर भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। तो चाकू कहता है एक हफ्ते, एक महीना, उसके बाद ठीक भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है आज 8 सितंबर है, एक साल बाद 8 सितंबर को भी रॉनी मुझे नहीं भूलेगा, अगर भूल जाए तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। चाकू इस शर्त पे राजी होता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। रॉनी मरगरी की कब्र खोलता है तो देखता है कि कॉफिन के अंदर सिर्फ पत्थर भरे हैं। इससे रॉनी और श्योर होता है कि अलीशा जिंदा है। उस तरफ रॉनी को पुलिस ढूंढ रहे हैं पर ढूंढ नहीं पा रहा है, तो रॉनी खुद एसीपी के पास आके कहता है अलीशा जिंदा है। तो एसीपी रॉनी को अलग से बात करने के लिए बुलाता है। तभी कांस्टेबल रॉनी अलीशा की जिंदा होने की खबर जान चुका है, ये बात पॉल को टेक्स्ट करके बताता है। पॉल तब अपने भाई चाकू को कहता है हमने इतना कुछ किया पर रॉनी अलीशा को भूला ही नहीं और कल तो 1 साल हो जाएगा, अब आप क्या करोगे? तो चाकू पुलिस स्टेशन में बॉम्ब फेंकने कहता है। पॉल गुंडे लेके जाके धमाका करके एसीपी से रॉनी को उठा के लेके चला आता है। उधर चाकू अलीशा के पास आके प्रतिष्ठा के साथ रॉनी की कुछ गंदे पिक्चर्स अलीशा को दिखाता है और कहता है कि तुमने कही थी ना कि रॉनी तुमको कभी नहीं भूलेगा, देखो वो भूल चुका है। अलीशा फोटो देख के दुखी हो जाती है और रॉनी के साथ आखिरी बार मिलना चाहती है कहती है। चाकू कहता है ठीक है। अलीशा को रॉनी के पास लाया जाता है। 1 साल बाद दोनों को देख के गले मिलते हैं। फिर अलीशा चाकू को कहती है तुमको लगा पिक दिखा के तुम मुझे रॉनी से अलग कर पाओगे, मुझे पता है वो सब फोटो फेक है। तब रॉनी कहता है वो सारे पिक असली है, मैंने सोचा था तुम मर गई हो। ये सुन के अलीशा बहुत हर्ट होती है और रॉनी को थप्पड़ मार के चाकू के पास आके कहती है कि वो शादी के लिए राजी है। उधर पॉल रॉनी को कहता है मेरा बात माना तूने इसलिए अलीशा बच गई,
कल उसकी शादी है, पर तू जिंदा नहीं रहेगा, और गुंडों को रोनी को मार डालने का ऑर्डर देता है। तो रोनी को करंट शॉट दिया जाता है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एसीपी रोनी को कहता है इस पुलिस स्टेशन में गुंडों के चमचे भी, वही तुमको अलीशा के पास लेके जाएंगे, इसलिए रोनी चुपचाप पॉल के साथ आ गया था। फ्लैशबैक एंड होता है। रोनी उसका खेल शुरू करता है, एक एक करके सभी को मारने लगता है। सबको मारने के बाद पॉल को मारते टाइम रोनी जीतू को याद करने लगता है। दूसरी तरफ चाकू और अलीशा की शादी भी शुरू हो जाता है। उधर पॉल को जान से मार के अपने भाई जीतू की तरह टांग देता है रोनी। उधर अलीशा रिंग भी पहना चुका है चाकू को। अब चाकू रिंग पहनाने जाता है अलीशा को, तब वहाँ रोनी आ जाता है। तब वहाँ रोनी और गुंडों के बीच मारपीट होता है। तब एक गुंडा आके चाकू को कहता है कि रोनी पॉल को मार डाला है। भाई का मौत का खबर सुन के चाकू को दुख होता है। रोनी कहता है देख भाई का मरने से कितना दर्द होता है। तब चाकू एक पिस्तौल निकलता है, पिस्तौल फेंक के हाथ से मारने लगता है चाकू, ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी हो रोनी बहुत मार खाता है। तब अलीशा पिस्तौल उठा के लाती है। चाकू अलीशा को रोनी को मारने के लिए कहता है, तो अलीशा कहती है कि वो सिर्फ रोनी से प्यार करती है। तब फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोनी पॉल के सामने अलीशा को प्रतिष्ठा के साथ उसके संबंध के बात करते टाइम अलीशा को एक लव सिंबल दिया था। तब अलीशा समझ गई थी कि रोनी सिर्फ उससे प्यार करता है। सीन प्रेजेंट में आता है। अब रोनी पिस्तौल उठा के चाकू के तरफ तानता है, तो चाकू कहता है हाथ है तो पिस्तौल से क्यों? तो दोनों हाथ से मारपीट करने लगते हैं। रोनी चाकू को बहुत पीटता है, फिर छोड़ देता है। अलीशा कहती है उसे छोड़ क्यों दिए, वो फिर से अटैक करेगा, उसे मार डालो, वो एक साइको है। ये सब सुन के चाकू हाथ में रिंग दिखा के कहता है तुम मेरे अवंतिका नहीं हो। अलीशा कहती है मैं अलीशा हूँ, मैं सिर्फ रोनी से प्यार करती हूँ। अलीशा की मुंह से ये सब बातें सुन के चाकू सामने पर पिस्तौल उठा लेता है और रोनी पे पिस्तौल तानता है। तो जीसस की स्टैचू आके चाकू पे गिरता है। चाकू एक गैंगस्टर था, पर वो एक लवर भी था, इसलिए रोनी और अलीशा मिलके अवंतिका के कब्र के पास ही चाकू को कब्र देता है और रिंग भी वहाँ रखता है। फिर रोनी और अलीशा शादी करते हैं। रोनी अपनी प्रेमिका को खोने के बाद पागलों के जैसे उसे ढूंढा था, और उस तरफ चाकू भी अपनी प्यार को खोने के बाद उसके जैसे दिखने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करता है। पर प्यार तो जबरदस्ती से नहीं होता, इसलिए आखिर में रोनी और अलीशा की प्यार की जीत होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद 7 महीने कोमा में रहने के बाद ठीक हुआ है रोनी, पर अपनी गर्लफ्रेंड आलिशा को ही याद करता रहता है हर वक्त। पर रोनी का भाई और बाकी सब लोग कहते हैं कि आलिशा नाम की कोई लड़की कभी उसके लाइफ पे थी ही नहीं, आलिशा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर एक दिन रोनी आलिशा के कब्र में जाके देखता है कि उसकी कब्र तक चेंज हो चुका है। क्या आलिशा नाम की कोई उसके लाइफ में था भी, या फिर सब कुछ उसका हेलोसिनेशन है? सब कुछ जान पाओगे मोएक्स मूवी एक्सप्लेन चैलेंज में। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रोनी का एक्सीडेंट दिखा के। रोनी कार में था, कार के साथ रोनी आके गिरता है रेल लाइन में, फिर वहाँ ट्रेन से टकराता है और कोई उसे उठा के हॉस्पिटल लेके आता है। उसका भाई जीतू एक्सीडेंट का बात सुन के हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक सीपीआर देता है। तब बहुत मुश्किलों के बाद रोनी को होश आता है, पर डॉक्टर जीतू को बताता है कि रोनी का ब्रेन डेथ हो चुका है और वो कोमा में चला गया है। फिर 7 महीने बाद अचानक एक दिन कोमा से बाहर आके रोनी कहता है आलिशा। घर आके रोनी मोबाइल में आलिशा का वीडियो देख रहा था। तब वो देखता है कि बाहर कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को सजा के लेके जा रहा है। रोनी परेशान होके नीचे आके उस मरे हुए आदमी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो वो सब लोग गुस्सा होके रोनी को मारने जाते हैं। तो रोनी मारपीट शुरू कर देता है और ये सब बैल्कनी में खड़े होके रोनी का भाई जीतू देख रहा था। रोनी के ये सब हरकतों की वजह से जीतू रोनी को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता है। जीतू उन्हें बताता है कि रोनी पूरा घर गंदा करके रखता है, किसी के साथ नहीं मिलता, और डॉक्टर को एक वीडियो क्लिप दिखाता है। डॉक्टर वो वीडियो क्लिप देख के रोनी को वो वीडियो क्लिप दिखाता है कि वो असल में नीचे जाके अकेले ही मारपीट कर रहा था, वहाँ पे कोई भी मरा हुआ इंसान या फिर कोई भी नहीं था। डॉक्टर रोनी को वीडियो दिखा के कहता है कि असल में तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है, तुम सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हो। पर रोनी नहीं मानता। वो कहता है मैंने मारपीट किया है, मेरी शरीर का घाव ही इसका प्रूफ है। रोनी शर्ट हटा के देखता है कि उसके सीने में कोई भी दाग नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है। रोनी कुछ नहीं बोलता। फिर रोनी हॉस्पिटल से निकल जाता है और हॉस्पिटल से निकलते टाइम वो किसी के साथ हाथ मिला के अकेले ही बाइक लेके निकल जाता है। उधर डॉक्टर रोनी के एक्सीडेंट के सारे फाइल्स चेक करके जीतू को बताता है कि रोनी के साथ असल में हेलोसिनेशन नहीं हो रहा है, रोनी ट्रोमा में है, कुछ तो उसके साथ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और जीतू से पूछता है कि रोनी के साथ क्या बचपन में या फिर रिसेंट में कुछ हुआ था? तो जीतू कहता है रोनी 7 महीने बाद कोमा से उठ के ही अलीशा नाम कहा था। सीन शिफ्ट होता है रोनी पे। रोनी एक कब्रिस्तान में गया है, वहाँ एक कब्र के सामने बैठा है वो, और वो
कब्र है आलिशा की। फिर क्या आलिशा मर गई है? रॉनी वहाँ बहुत रोता है। फिर कब्र के ऊपर आलिशा नाम लिखता है। वहाँ से जाते टाइम वो आलिशा की एक आंटी को वहाँ पे देखता है। कब्रिस्तान से रॉनी घर आके एक लड़की को देखता है। लड़की एक कॉल गर्ल है। जीतू ही उसे यहाँ पे लाया है ताकि रॉनी में कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार आए। पर रॉनी कॉल गर्ल से बर्तन धुलवाता है। इससे कॉल गर्ल परेशान हो जाती है। फिर वो रॉनी के पास आती है। रॉनी उसके नाम पूछता है। लड़की कहती है प्रतिष्ठा। नाम सुन के रॉनी भाषण देने लगता है। प्रतिष्ठा कहती है जरूर तुम्हारा जीएफ है ना? रॉनी कहता है उसकी नाम अलीशा है। तो प्रतिष्ठा पूछती है अलीशा भी कहाँ है? रॉनी उसे दूर आसमान की तारा दिखा के कहता है वो मर गई है। ये सुन के अफसोस जताती है प्रतिष्ठा। तो रॉनी उसकी और अलीशा की प्रेम कहानी की स्टोरी बताती है प्रतिष्ठा को। तो प्रतिष्ठा रो पड़ती है। नेक्स्ट डे रॉनी रूम में आता है तो दीवार पे उसके साथ जीतू का एक पिक देखता है। वहाँ तो पहले उसके साथ अलीशा की पिक थी। ये देख के दिमाग खराब हो जाता है रॉनी का। फिर वो फोन चेक करके देखता है कि फोन में अलीशा की कोई भी पिक या फिर वीडियो नहीं है। तो और दिमाग खराब हो जाता है उसका। इसलिए वो गुस्से से जीतू के पास जाने लगता है। जीतू तब एक आंटी का कार ठीक कर रहा था। आंटी उसे कहता है तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके जाते? जीतू कहता है मेरा भाई कोई पागल नहीं है। तभी रॉनी वहाँ पे आके जीतू को मारने जाता है। आंटी रोकने जाती है तो आंटी में भी गुस्सा हो जाता है रॉनी जीतू को रूम में लेके आके पूछता है वॉल में मेरा और आलिशा का पिक था, तूने बदला है? मेरे फोन में आलिशा की कोई पिक या वीडियो क्यों नहीं है? तो जीतू कहता है वॉल में मेरा और तुम्हारा ही पिक था पहले से, तुम्हें फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है। रॉनी गुस्से से घर की सारी चीजें तोड़ने लगती है। पुलिस की कार की आवाज सुनाई देता है। पुलिस आया है देख के रॉनी जीतू से कहता है तो फिर तूने पुलिस भी बुला लिया? जीतू कहता है मैंने नहीं बुलाया। रॉनी बाहर आके देखता है कि आंटी पुलिस लाया है। रॉनी तब पुलिस पे गुस्सा होके एसीपी के ऊपर ही हाथ उठा देता है। एसीपी रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आता है और जीतू से पूछता है कि प्रॉपर्टी लेके कोई प्रॉब्लम है? जीतू कहता है नहीं। तो फिर क्या लड़की को लेके प्रॉब्लम है? जीतू कहता है नहीं। पर रॉनी हैंडक्राफ्ट तोड़ के कहता है हाँ लड़की की ही बात है, लड़की की बात नहीं होती तो उसकी लाश कहाँ से आई? ये सुन के एसीपी शॉक्ड हो जाता है। रॉनी सबको लेके आलिशा की कब्र में आता है पर एसीपी हंसने लगता है और कहता है तो ये बुद्धि मरगड़ी तुम्हारा जीएफ था। रॉनी शॉक्ड हो जाता है और अच्छे से देखता है तो देखता है कि यहाँ पे तो मरगड़ी का नाम लिखा है। ये देख के रॉनी कहता है आलिशा की कब्र बदलाया गया है। वहाँ कब्र के ऊपर आलिशा की नाम भी लिखा था जो रॉनी उस दिन लिखा था। जीतू कहता है तुमको फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है। रॉनी तब उस आंटी को देखता है। आंटी कहती है मैंने कई बार तुमको इस कब्र के पास देखा है, हमेशा यही सोचती थी कि ये शायद तुम्हारा माँ होगी। तब ये सुन के और दिमाग घूम जाता है रॉनी का। वो सबको झूठा कह के अलीशा अलीशा कहते कहते चला जाता है। भाई की ऐसा हालत देख के जीतू पुलिस को उसे रोकने के लिए कहता है तो पुलिस कहता है उसे जाने दो, सही टाइम आने पे वो खुद समझ जाएगा। यहाँ तक के बाद सीन सीधा चला जाता है पास्ट में। रॉनी डिफेंस में जॉब करता था। एक दिन एक गुंडे को मारते टाइम रॉनी अलीशा से टकरा जाता है। इसमें अलीशा का फोन गिर के टूट जाता है। रॉनी अपना एक सस्ता सा फोन अलीशा को देके कहता है कुछ दिन बाद आपको नया फोन मिल जाएगा, तब तक इसी को चलाइए। रॉनी की मैनर्स अलीशा को अच्छी लगती है। उस दिन अलीशा को कॉल में ना पाके उसकी बहन उससे पूछती है तेरा फोन कहाँ है? तो अलीशा कहती है एक ऑफिसर से टकरा के टूट गया, उसने कहा है नया फोन दे देगा मुझे। वो जितना ही ब्रेव था उतना ही हम्बल था। नेक्स्ट डे रॉनी को मारने के लिए बहुत सारा गुंडा लेके आता है। रॉनी जिसको मारा था वो रॉनी सबको मार के हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल आके रॉनी अलीशा को देखता है। उसे पता चलता है कि अलीशा एक डॉक्टर है, इसलिए उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। अलीशा भी रॉनी को देखता है। रॉनी के पास आके एक चोट देखता है और बैंडेज कर देता है और एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए कहती है। रॉनी बहुत देर तक हॉस्पिटल के बेड में इंतजार कर रहा है अलीशा को देखने के लिए, पर अलीशा की कोई पता ही नहीं। इसलिए रॉनी नर्स को पूछता है डॉक्टर अलीशा कब आएगी? तो नर्स कहती है वो इमरजेंसी के बिना आती ही नहीं। ये सुन के रॉनी बैंडेज खोल देता है। इससे इमरजेंसी के डॉक्टर अलीशा आती है और रॉनी का बैंडेज खुला हुआ देख के कहती है ऐसा खून ना बहा के डोनेट भी तो कर सकते हो, बिना कारण खुद को दर्द क्यों दे रहे हो आप? रॉनी कहता है मुझे कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट डे रॉनी ठीक होके अलीशा को कॉल करता है और अलीशा को फोन देने के लिए एक जगह पे 4 बजे पहुंचने के लिए कहता है। रॉनी उस जगह ठीक 4 बजे पहुंच के अलीशा को फोन देता है। फोन पाके अलीशा तो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे मारपीट लग जाता है। एक आदमी को गोली मार दिया है। ये देख के खुद को रोक नहीं पाता है रॉनी और उस आदमी को मारने लगता है। तब एक आदमी रॉनी के सर पे बंदूक तान देता है। ये देख के अलीशा रॉनी के सर से बंदूक हटा के खुद के सर पे ले लेती है और उसे गोली चलाने कहती है। आदमी जब गोली चलाने जाता है तब रॉनी उस आदमी से बंदूक छीन लेता है और उसे मारने लगता है। एक टाइम अलीशा को कोई धक्का मार के गिरा देता है। तब रॉनी सभी को मार के अलीशा को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर एक दिन रॉनी उसके दोस्त को अलीशा के बारे में बताता है और अलीशा को मिलवाने के लिए लाता है। तो दोस्त कहता है मुझे तो अलीशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एसीपी रॉनी के पास आके पूछता है अलीशा कैसे मर गई? रॉनी बताता है एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट का बात सुन के एसीपी कहता है जिस एम्बुलेंस से तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया था वो जरूर आयशा के बारे में कुछ बता पाएगा, इसलिए एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाते हैं। तब ड्राइवर बताता है कि उसने सिर्फ रॉनी को देखा था।
उधर एक पुलिस रॉनी के दिया हुआ एड्रेस मुताबिक आलिशा के घर में जाके देखता है कि वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, जैसे भूत बंगलो जैसा लग रहा है। उधर एसीपी रॉनी को लेके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में देखा जाता है कि रॉनी अकेला उस कार में था। फिर हाईवे कंट्रोल रूम से निकल के जीतू रॉनी से कहता है तुम सब कुछ हेलोसिनेशन में देख रहे हो। एसीपी कहता है आलिशा नाम का कोई है ही नहीं। तब रोड पे आलिशा के बहन कैथलीन को जाते हुए देख के उसका पीछा लेता है रॉनी। रॉनी को भागता हुआ देख के सभी रॉनी के पीछे पीछे जाता है। एक टाइम कैथलीन नाम पुकार के रॉनी पूछता है आलिशा कहाँ है, पर कैथलीन कहती है कि वो आलिशा को नहीं जानती, मेरा नाम प्रिया है। रॉनी की दिमाग तो फिर से खराब हो जाता है, वो झूठी कहता है कैथलीन को। तब कैथलीन के साथ खड़ी पंडित कहता है मैं इसे बचपन से जानती हूँ, इसका नाम प्रिया शेट्टी है। ये सुन के एसीपी कहता है आलिशा तो क्रिश्चियन थी और प्रिया हिंदू, तो फिर बहन कैसे हुआ। तो रॉनी गुस्सा होकर एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है। तो एसीपी फिर से रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस थाने में लेके आता है। जीतू उसे छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है, पर एसीपी उसे नहीं छोड़ता। तब रॉनी की बेल के लिए प्रतिष्ठा लॉयर लेके आती है। प्रतिष्ठा को देख के एसीपी पूछता है ये कौन है। जीतू कहता है पता नहीं। तब एसीपी बेल के कागज में देखता है तो देखता है कि वहाँ आलिशा नाम लिखा हुआ है, इसीलिए वो हंस पड़ता है। फिर प्रतिष्ठा रॉनी को उसके घर लेके जाती है। रॉनी को फीवर आता है तो प्रतिष्ठा उसका ख्याल रखती है। एक टाइम तो वो रोने लगती है। एक टाइम रॉनी थोड़ा सा ठीक होता है तो प्रतिष्ठा उसके एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके आके पूछता है कौन सा लोगे। तो रॉनी शराब को दिखा के बोलता है कि ये वाला। तो प्रतिष्ठा प्रिस्क्रिप्शन के कागज को फेंक देता है। तो फेंका हुआ कागज देख के रॉनी को पास्ट का कुछ बातें याद आने लगता है। आलिशा एक बार ऐसे ही कागज को पेशेंट की तरफ फेंका था और ये याद आने के बाद रॉनी दौड़ के चला जाता है आलिशा के घर पे। वहाँ वो एक पेंटिंग देखता है, साथ ही वो कुछ लोगों को देखता है जिन्हें वो उस मरा हुआ आदमी को लेके जाते हुए देखा था, जो कि उसका हेलोसिएशन था। इसलिए रॉनी को इस बार भी सब कुछ हेलोसिएशन लगता है, इसलिए वो पेंट की तरफ बढ़ता है। तब उन लोगों में से कोई रॉनी की तरफ गोली चलाता है। रॉनी किसी तरह बच जाता है। फिर सभी उसे मारने आता है तो रॉनी एक एक करके सबको खत्म कर देता है। क्या जबरदस्त फाइट था। सबको मारने के बाद रॉनी देखता है कि पेंटिंग के पीछे का दीवार फटा हुआ है, इसलिए रॉनी दीवार का प्लास्टर हटा के देखता है कि आलिशा के साथ उसका एक पीक है। इसके बारे में पूछने के लिए रॉनी जिनको मारा था उनमें से कोई जिंदा है कि नहीं ये देखने आता है। तो वो देखता है कि एक ही आदमी जिंदा है। रॉनी उसे लेके आता है पीक के पास और पूछता है कि यहाँ कौन कौन है। आदमी कहता है आप हो और एक लड़की है। रॉनी पूछता है वहाँ क्या लिखा है। आदमी कहता है रॉनी लव्स आलिशा। रॉनी को तब समझ आता है कि आलिशा सच में थी और हंसने लगता है ये सोच के कि वो हेलोसिएशन में नहीं है। पर रॉनी को एक बात परेशान करने लगता है कि कौन है वो पावरफुल आदमी जिसने इतना सारा पैसा खर्च करके आलिशा की आइडेंटिटी मिटा दिया है। तब सीन चेंज होता है और हमारे सामने आते है चाकू नाम का एक आदमी। इसका एंट्री देख के तो बहुत खतरनाक बंदा लग रहा है, यहाँ तक कि उसके सामने आलिशा की फोटो भी है। और सीन शिफ्ट होके पास्ट में जाता है। वहाँ हम रॉनी को आलिशा के घर में देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। उस घर में अभी सिर्फ लाश पड़ा है। रॉनी सोचता है कि सभी उससे क्यों झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी। इसलिए रॉनी गुस्सा होकर अपने भाई जीतू को ढूंढने के लिए घर पे आता है। उसे घर में जीतू तो नहीं मिलता, पर अलमारी में बहुत सारे पैसे और एक पिस्तौल दिखता है। जीतू को पिस्तौल कहाँ से मिला। रॉनी जीतू को कॉल लगाता है पर जीतू कॉल नहीं उठाता। इसलिए रॉनी ट्रैक करके देखता है कि जीतू का लोकेशन एक हिल ट्रैक में दिखा रहा है। रॉनी वॉइस मैसेज में कहता है मैं आलिशा के बारे में जानने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ, अगर अब तूने कुछ नहीं बोला तो मैं मार दूंगा तुझे। जीतू का लोकेशन ट्रैक करके रॉनी उस जगह पे पहुँच के देखता है कि जीतू खून से लथपथ है और उसके गले में रस्सी बांधा हुआ है। भाई का ऐसा हाल देख के सामने बढ़ने लगता है रॉनी। तो एक गड्ढे में रॉनी गिर जाता है जो कि एक ट्रैप था। रॉनी के गड्ढे में गिरने के साथ साथ जीतू रस्सी में टांग जाता है। भाई को बचाने के लिए गड्ढे से उठ के रॉनी जीतू के पास आता है। कोई एक धार हथियार से रस्सी पे वार कर तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब कोई जीतू के रस्सी को खींच के लेके जाता है। रॉनी तो मारपीट करके बच जाता है पर भाई को नहीं बचा पाता। मरने से पहले जीतू बताता है कि मुझे पैसा और पिस्तौल दिया था वो लोग और तुम्हें आलिशा के बारे में बताने से मना किया था मुझे, और अगर कभी बताऊं तो पिस्तौल से खुद को गोली मार के मर जाने कहा था। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके साथ रॉनी हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त धक्का खाया था, इसलिए हाथ मिलाया था। उसका नाम पॉल है। पॉल भी विलेन है। वो रॉनी को जान से नहीं मारता और गाड़ी में जाके बैठ के कहता है इस बार छोड़ रहा हूँ पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। रॉनी गाड़ी के पीछे दौड़ता है पर पॉल को पकड़ नहीं पाता। तब घटनास्थल में एसीपी आता है तो जीतू के डेड बॉडी और जीतू का फोन मिलता है उसे। एसीपी जीतू का फोन खोलता है तो रॉनी का वॉइस टेक्स्ट मैसेज मिलता है उसे जहाँ रॉनी जीतू को मारने का धमकी दिया था। तो एसीपी को लगता है कि भाई को भाई ने मार डाला है, इसलिए रॉनी को पकड़ने के लिए वो जाता है प्रतिष्ठा के पास। पर प्रतिष्ठा
बिलीव नहीं करती। तो एसीपी कहता है लगता है तुम भी इस मर्डर के पीछे हो, अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी रोनी को कॉल करो और उसे यहाँ पे आने के लिए कहो। प्रतिष्ठा रोनी को कॉल करके उसे यहाँ आने की बजाय उल्टा कहती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रहा है, अपना सिम फेंक दो। रोनी तब उसका फोन ही फेंक देता है और फोन फेंकते टाइम एक्सीडेंट करता है। तब पास्ट को दिखाया जाता है। अलीशा रोनी को उसकी बहन कैथलीन से मिलवाता है, पर कैथलीन को रोनी पसंद नहीं आता। उस दिन रोनी अलीशा को लेके घूमने जाता है तो एक्सीडेंट कर बैठता है। उस एक्सीडेंट में रोनी अलीशा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। वो डॉक्टर हेलुसिनेशन का बात क्यों कर रहा था ये जानने के लिए रोनी डॉक्टर के पास आता है, पर देखता है कि डॉक्टर ऑलरेडी मरा हुआ पड़ा है। तब रोनी सोचने लगता है कि यहाँ वो जिस दिन आया था तब निकलते टाइम वो एक आदमी के साथ टकराया था, यानी पॉल के साथ। तो रोनी जल्दी जाता है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। चेक करके वो देखता है कि कैथलीन पॉल के साथ बात कर रही थी। इसलिए कैथलीन के पास आता है रोनी और पूछता है कि क्यों उस दिन वो अलीशा के बारे में झूठ कही थी। तो कैथलीन कहता है पॉल नाम का कोई आदमी उसे और उसकी परिवार को मार डालने की धमकी दिया था, इसलिए वो झूठ बोलने पे मजबूर थी और कहती है कि वो लोग बहुत पावरफुल है, हमेशा उस पर नजर रखती है। उस टाइम कैथलीन को मारने के लिए पॉल उसका गैंग लेके आता है। तब रोनी कैथलीन को बचाता है और पॉल के गैंग का धुलाई कर देता है, पर पॉल से वो मारपीट पे जीत नहीं पाता। पॉल उल्टा रोनी को मारने लगता है, पर इस बार भी पॉल रोनी को जान से ना मार के चला जाता है। पॉल के चले जाने के बाद रोनी पॉल का फोन वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है। फोन चेक करके रोनी देखता है कि पॉल ओलिवर के साथ बहुत कॉल पे बात करता है। ओलिवर प्रतिष्ठा का ही सीक्रेट नाम है। प्रतिष्ठा पहले दिन ही रोनी को ये बात बताई थी। इन सब के साथ प्रतिष्ठा भी मिली हुई है। ये देख के हैरान हो जाता है रोनी, इसलिए प्रतिष्ठा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे सच्चाई मेरे सामने आ गया है, ऐसा क्यों किए तुम। तो प्रतिष्ठा कहती है तुम नहीं समझोगे। तब प्रतिष्ठा पे कोई गोली चलाता है पर मिस हो जाता है। रोनी शूटर को पकड़ने के लिए भागता है तो किचन रूम में आता है, वहाँ सभी पॉल के आदमी थे। तो मारपीट एक्शन होता है। रोनी को बचाने के लिए प्रतिष्ठा भी उन लोगों को मारती है। ये सब देख के शूटर पॉल को कॉल करता है और बताता है कि प्रतिष्ठा रोनी की साइड चला गया है। ये सुन के पॉल उसे रोनी को मार डालने का ऑर्डर देता है और कहता है चाकू के मैटर को मैं देख लूंगा। शूटर को गोली चलाते हुए देख लेता है प्रतिष्ठा, इसलिए रोनी को बचाने के लिए वो सामने आ जाती है। मरने से पहले वो रोनी के कान में कहती है अलीशा मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ये सुन के पूरा इमोशनल हो जाता है रोनी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं अलीशा चाकू के साथ रोमांस कर रहा है। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। यहाँ एक ट्विस्ट है। अलीशा को एक रूम में बंद करके रखा गया है। वहाँ हम देखते हैं पूरे वॉल में चाकू के साथ अलीशा का फोटो है। तब चाकू वहाँ आता है और अलीशा को देखने लगता है। चाकू कहता है वही आंखें वही चेहरा, सिर्फ ये डर नहीं था उसमें। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है अवंतिका को। अवंतिका गैंगस्टर के साथ रोमांस कर रहा है और ये थी उसका एक चाल। वो एक किलर है, वो सभी गैंगस्टर मेंबर्स को मार डालती है। सिर्फ मेन गैंगस्टर की हाथ काट के ले आती है चाकू के पास। अवंतिका चाकू से प्यार करती है, चाकू भी अवंतिका से बहुत प्यार करता है, इसलिए दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शादी के दिन वो हाथ कटा हुआ गैंगस्टर अपना गैंग लेके आता है शादी में। अच्छा फाइट चल रहा था, पर अचानक एक गोली आके लगता है अवंतिका को, तो अवंतिका वहीं पे मर जाती है। तब चाकू चर्च आके गॉड को गुस्सा दिखाने लगता है, अगर मेरे प्यार को मेरे पास लौटा ना दिए तुम तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। फिर चाकू चर्च से निकलता है और देखता है कि कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। यह वही दिन है जिस दिन रोनी अलीशा को मोबाइल दे रहा था। तब चाकू अलीशा को देखती है, वो अलीशा को देख के हैरान हो जाता है। अलीशा दिखने में सेम टू सेम अवंतिका जैसी है। तो चाकू फिर से खुश हो जाता है और गॉड को थैंक यू कहता है। पर तभी अलीशा को रोनी के साथ देख के चाकू का दिमाग गर्म हो जाता है। फिर चाकू अलीशा को फॉलो करता रहता है हर वक्त। रोनी अलीशा का रोमांस देख के उसका खून खौलने लगता है, इसलिए वो एक्सीडेंट करवा देता है और उसके बाद कार जाके रेल लाइन में गिरता है। तो अलीशा बेहोश हो जाती है। तब चाकू के आदमी अलीशा को रोनी से अलग कर दिया था। चाकू सब कुछ अलीशा को बताने के बाद शादी के लिए पूछता है तो अलीशा बेहोश हो जाती है। होश आने पे वो चाकू को अपने पास देख के डर के भागने की कोशिश करती है, पर चाकू फिर भी उसके पास आ रहा है। ये देख के अलीशा एक चाकू हाथ में ले लेता है। चाकू चाकू से थोड़ी डरेगा। चाकू चाकू से खुद को चोट पहुंचा के कहता है मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, तुम्हारे चेहरे से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। अलीशा कहती है मैं सिर्फ रोनी से प्यार करता हूँ। चाकू कहता है रोनी तुमको ढूंढ नहीं पाएगा, फिर भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। तो चाकू कहता है 1 हफ्ते 1 महीना, उसके बाद ठीक भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है आज 8 सितंबर है, 1 साल बाद 8 सितंबर को भी रोनी मुझे नहीं भूलेगा, अगर भूल जाए तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। चाकू इस शर्त पे राजी होता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। रोनी मरगरी की कब्र खोलता है तो देखता है कि कॉफिन के अंदर सिर्फ पत्थर भरे हैं। इससे रोनी और श्योर होता है कि अलीशा जिंदा है। उस तरफ रोनी को पुलिस ढूंढ रहे हैं पर ढूंढ नहीं पा रहा है। तो रोनी खुद एसीपी के पास आके कहता है अलीशा जिंदा है। तो एसीपी रोनी को अलग से बात करने के लिए बुलाता है। तभी
कांस्टेबल रॉनी आलिशा की जिंदा होने की खबर जान चुका है। ये बात पॉल को टेक्स्ट करके बताता है। पॉल तब अपने भाई चाकू को कहता है हमने इतना कुछ किया पर रॉनी आलिशा को भूला ही नहीं और कल तो 1 साल हो जाएगा, अब आप क्या करोगे? तो चाकू पुलिस स्टेशन में बॉम्ब फेंकने कहता है। पॉल गुंडे लेके जाके धमाका करके एसीपी से रॉनी को उठा के लेके चला आता है। उधर चाकू आलिशा के पास आके प्रतिष्ठा के साथ रॉनी की कुछ गंदे पिक्चर्स आलिशा को दिखाता है और कहता है कि तुमने कही थी ना कि रॉनी तुमको कभी नहीं भूलेगा, देखो वो भूल चुका है। आलिशा फोटो देख के दुखी हो जाती है और रॉनी के साथ आखिरी बार मिलना चाहती है कहती है। चाकू कहता है ठीक है। आलिशा को रॉनी के पास लाया जाता है। 1 साल बाद दोनों को देख के गले मिलते हैं। फिर आलिशा चाकू को कहती है तुमको लगा पिक दिखा के तुम मुझे रॉनी से अलग कर पाओगे, मुझे पता है वो सब फोटो फेक है। तब रॉनी कहता है वो सारे पिक असली है, मैंने सोचा था तुम मर गई हो। ये सुन के आलिशा बहुत हर्ट होती है और रॉनी को थप्पड़ मार के चाकू के पास आके कहती है कि वो शादी के लिए राजी है। उधर पॉल रॉनी को कहता है मेरा बात माना तूने इसलिए आलिशा बच गई, कल उसकी शादी है पर तू जिंदा नहीं रहेगा, और गुंडों को रॉनी को मार डालने का ऑर्डर देता है। तो रॉनी को करेंट शॉट दिया जाता है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एसीपी रॉनी को कहता है इस पुलिस स्टेशन में गुंडों के चमचे भी वही तुमको आलिशा के पास लेके जाएंगे, इसलिए रॉनी चुपचाप पॉल के साथ आ गया था। फ्लैशबैक एंड होता है। रॉनी उसका खेल शुरू करता है, एक एक करके सभी को मारने लगता है। सबको मारने के बाद पॉल को मारते टाइम रॉनी जीतू को याद करने लगता है। दूसरी तरफ चाकू और आलिशा की शादी भी शुरू हो जाता है। उधर पॉल को जान से मार के अपने भाई जीतू की तरह टांग देता है रॉनी। उधर आलिशा रिंग भी पहना चुका है चाकू को। अब चाकू रिंग पहनाने जाता है आलिशा को, तब वहाँ रॉनी आ जाता है। तब वहाँ रॉनी और गुंडों के बीच मारपीट होता है। तब एक गुंडा आके चाकू को कहता है कि रॉनी पॉल को मार डाला है। भाई का मौत का खबर सुन के चाकू को दुख होता है। रॉनी कहता है देख भाई का मरने से कितना दर्द होता है। तब चाकू एक पिस्तौल निकलता है, पिस्तौल फेंक के हाथ से मारने लगता है चाकू, ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी हो रॉनी बहुत मार खाता है। तब आलिशा पिस्तौल उठा के लाती है। चाकू आलिशा को रॉनी को मारने के लिए कहता है तो आलिशा कहती है कि वो सिर्फ रॉनी से प्यार करती है। तब फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रॉनी पॉल के सामने आलिशा को प्रतिष्ठा के साथ उसके संबंध के बात करते टाइम आलिशा को एक लव सिंबल दिया था। तब आलिशा समझ गई थी कि रॉनी सिर्फ उससे प्यार करता है। सीन प्रेजेंट में आता है। अब रॉनी पिस्तौल उठा के चाकू के तरफ तानता है तो चाकू कहता है हाथ है तो पिस्तौल से क्यों? तो दोनों हाथ से मारपीट करने लगते हैं। रॉनी चाकू को बहुत पीटता है फिर छोड़ देता है। आलिशा कहती है उसे छोड़ क्यों दिए, वो फिर से अटैक करेगा, उसे मार डालो, वो एक साइको है। ये सब सुन के चाकू हाथ में रिंग दिखा के कहता है तुम मेरे अवंतिका नहीं हो। आलिशा कहती है मैं आलिशा हूँ, मैं सिर्फ रॉनी से प्यार करती हूँ। आलिशा की मुंह से ये सब बातें सुन के चाकू सामने पर पिस्तौल उठा लेता है और रॉनी पे पिस्तौल तानता है। तो जीसस की स्टैचू आके चाकू पे गिरता है। चाकू एक गैंगस्टर था पर वो एक लवर भी था, इसलिए रॉनी और आलिशा मिलके अवंतिका के कब्र के पास ही चाकू को कब्र देता है और रिंग भी वहाँ रखता है। फिर रॉनी और आलिशा शादी करते हैं। रॉनी अपनी प्रेमिका को खोने के बाद पागलों के जैसे उसे ढूंढा था और उस तरफ चाकू भी अपनी प्यार को खोने के बाद उसके जैसे दिखने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करता है। पर प्यार तो जबरदस्ती से नहीं होता, इसलिए आखिर में रॉनी और आलिशा की प्यार की जीत होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद 7 महीने कोमा में रहने के बाद ठीक हुआ है रॉनी, पर अपनी गर्लफ्रेंड आलिशा को ही याद करता रहता है हर वक्त। पर रॉनी का भाई और बाकी सब लोग कहते हैं कि आलिशा नाम की कोई लड़की कभी उसके लाइफ पे थी ही नहीं, आलिशा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर एक दिन रॉनी आलिशा के कब्र में जाके देखता है कि उसकी कब्र तक चेंज हो चुका है। क्या आलिशा नाम की कोई उसके लाइफ में था भी या फिर सब कुछ उसका हेलुसिनेशन है? सब कुछ जान पाओगे मोएक्स मूवी एक्सप्लेन चैलेंज में। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रॉनी का एक्सीडेंट दिखा के। रॉनी कार में था, कार के साथ रॉनी आके गिरता है रेल लाइन में, फिर वहाँ ट्रेन से टकराता है और कोई उसे उठा के हॉस्पिटल लेके आता है। उसका भाई जीतू एक्सीडेंट का बात सुन के हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक सीपीआर देता है। तब बहुत मुश्किलों के बाद रॉनी को होश आता है, पर डॉक्टर जीतू को बताता है कि रॉनी का ब्रेन डेथ हो चुका है और वो कोमा में चला गया है। फिर 7 महीने बाद अचानक एक दिन कोमा से बाहर आके रॉनी कहता है आलिशा। घर आके रॉनी मोबाइल में आलिशा का वीडियो देख रहा था। तब वो देखता है कि बाहर कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को सजा के लेके जा रहा है। रॉनी परेशान होकर नीचे आके उस मरे हुए आदमी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो वो सब लोग गुस्सा होकर रॉनी को मारने जाते हैं। तो रॉनी मारपीट शुरू कर देता है और ये सब बैल्कनी में खड़े होकर रॉनी का भाई जीतू देख रहा था। रॉनी के ये सब हरकतों की वजह से जीतू रॉनी को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता है। जीतू उन्हें बताता है कि रॉनी पूरा घर गंदा करके रखता है, किसी के साथ नहीं मिलता, और डॉक्टर को एक वीडियो क्लिप दिखाता है। डॉक्टर वो वीडियो क्लिप देख के रॉनी को वो वीडियो क्लिप दिखाता है कि वो असल में नीचे जाके अकेले ही मारपीट कर रहा था। वहाँ पे
कोई भी मरा हुआ इंसान या फिर कोई भी नहीं था। डॉक्टर रॉनी को वीडियो दिखा के कहता है कि असल में तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है, तुम सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हो। पर रॉनी नहीं मानता। वो कहता है मैंने मारपीट किया है, मेरी शरीर का घाव ही इसका प्रूफ है। रॉनी शर्ट हटा के देखता है कि उसके सीने में कोई भी दाग नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे साथ हेलोसिनेशन हो रहा है। रॉनी कुछ नहीं बोलता। फिर रॉनी हॉस्पिटल से निकल जाता है और हॉस्पिटल से निकलते टाइम वो किसी के साथ हाथ मिला के अकेले ही बाइक लेके निकल जाता है। उधर डॉक्टर रॉनी के एक्सीडेंट के सारे फाइल्स चेक करके जीतू को बताता है कि रॉनी के साथ असल में हेलोसिनेशन नहीं हो रहा है, रॉनी ट्रोमा में है। कुछ तो उसके साथ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और जीतू से पूछता है कि रॉनी के साथ क्या बचपन में या फिर रिसेंट में कुछ हुआ था। तो जीतू कहता है रॉनी 7 महीने बाद कोमा से उठ के ही अलीशा नाम कहा था। सीन शिफ्ट होता है रॉनी पे। रॉनी एक कब्रिस्तान में गया है, वहाँ एक कब्र के सामने बैठा है वो, और वो कब्र है अलीशा की। फिर क्या अलीशा मर गई है? रॉनी वहाँ बहुत रोता है। फिर कब्र के ऊपर अलीशा नाम लिखता है। वहाँ से जाते टाइम वो अलीशा की एक आंटी को वहाँ पे देखता है। कब्रिस्तान से रॉनी घर आके एक लड़की को देखता है। लड़की एक कॉल गर्ल है। जीतू ही उसे यहाँ पे लाया है ताकि रॉनी में कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार आए। पर रॉनी कॉल गर्ल से बर्तन धुलवाता है, इससे कॉल गर्ल परेशान हो जाती है। फिर वो रॉनी के पास आती है। रॉनी उसके नाम पूछता है। लड़की कहती है प्रतिष्ठा। नाम सुन के रॉनी भाषण देने लगता है। प्रतिष्ठा कहती है जरूर तुम्हारा जीएफ है ना। रॉनी कहता है उसकी नाम अलीशा है। तो प्रतिष्ठा पूछती है अलीशा भी कहाँ है। रॉनी उसे दूर आसमान की तारा दिखा के कहता है वो मर गई है। ये सुन के अफसोस जताती है प्रतिष्ठा। तो रॉनी उसकी और अलीशा की प्रेम कहानी की स्टोरी बताती है प्रतिष्ठा को। तो प्रतिष्ठा रो पड़ती है। नेक्स्ट डे रॉनी रूम में आता है तो दीवार पे उसके साथ जीतू का एक पिक देखता है। वहाँ तो पहले उसके साथ अलीशा की पिक थी। ये देख के दिमाग खराब हो जाता है रॉनी का। फिर वो फोन चेक करके देखता है कि फोन में अलीशा की कोई भी पिक या फिर वीडियो नहीं है। तो और दिमाग खराब हो जाता है उसका। इसलिए वो गुस्से से जीतू के पास जाने लगता है। जीतू तब एक आंटी का कार ठीक कर रहा था। आंटी उसे कहता है तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके जाते। जीतू कहता है मेरा भाई कोई पागल नहीं है। तभी रॉनी वहाँ पे आके जीतू को मारने जाता है। आंटी रोकने जाती है तो आंटी में भी गुस्सा हो जाता है रॉनी। रॉनी जीतू को रूम में लेके आके पूछता है वॉल में मेरा और आलिशा का पिक था, तूने बदला है। मेरे फोन में आलिशा की कोई पिक या वीडियो क्यों नहीं है। तो जीतू कहता है वॉल में मेरा और तुम्हारा ही पिक था पहले से, तुम्हें फिर से हेलोसिनेशन हो रहा है। रॉनी गुस्से से घर की सारी चीजें तोड़ने लगते हैं। पुलिस की कार की आवाज सुनाई देता है। पुलिस आया है देख के रॉनी जीतू से कहता है तो फिर तूने पुलिस भी बुला लिया। जीतू कहता है मैंने नहीं बुलाया। रॉनी बाहर आके देखता है कि आंटी पुलिस लाया है। रॉनी तब पुलिस पे गुस्सा होके एसीपी के ऊपर ही हाथ उठा देता है। एसीपी रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आता है और जीतू से पूछता है कि प्रॉपर्टी लेके कोई प्रॉब्लम है। जीतू कहता है नहीं। तो फिर क्या लड़की को लेके प्रॉब्लम है। जीतू कहता है नहीं। पर रॉनी हैंडक्राफ्ट तोड़ के कहता है हाँ लड़की की ही बात है, लड़की की बात नहीं होती तो उसकी लाश कहाँ से आई। ये सुन के एसीपी शॉक्ड हो जाता है। रॉनी सबको लेके अलीशा की कब्र में आता है पर एसीपी हंसने लगता है और कहता है तो ये बुढ़ी मर गई, तुम्हारा जीएफ था। रॉनी शॉक्ड हो जाता है और अच्छे से देखता है तो देखता है कि यहाँ पे तो मरगरी का नाम लिखा है। ये देख के रॉनी कहता है अलीशा की कब्र बदलाया गया है। वहाँ कब्र के ऊपर अलीशा की नाम भी लिखा था जो रॉनी उस दिन लिखा था। जीतू कहता है तुमको फिर से हेलोसिनेशन हो रहा है। रॉनी तब उस आंटी को देखता है। आंटी कहती है मैंने कई बार तुमको इस कब्र के पास देखा है, हमेशा यही सोचती थी कि ये शायद तुम्हारा माँ होगी। तब ये सुन के और दिमाग घूम जाता है रॉनी का। वो सबको झूठा कह के अलीशा अलीशा कहते कहते चला जाता है। भाई की ऐसा हालत देख के जीतू पुलिस को उसे रोकने के लिए कहता है तो पुलिस कहता है उसे जाने दो, सही टाइम आने पे वो खुद समझ जाएगा। यहाँ तक के बाद सीन सीधा चला जाता है पास्ट में। रॉनी डिफेंस में जॉब करता था। एक दिन एक गुंडे को मारते टाइम रॉनी अलीशा से टकरा जाता है। इसमें अलीशा का फोन गिर के टूट जाता है। रॉनी अपना एक सस्ता सा फोन अलीशा को देके कहता है कुछ दिन बाद आपको नया फोन मिल जाएगा, तब तक इसी को चलाइए। रॉनी की मैनर्स अलीशा को अच्छी लगती है। उस दिन अलीशा को कॉल में ना पाके उसकी बहन उससे पूछती है तेरा फोन कहाँ है। तो अलीशा कहती है एक ऑफिसर से टकरा के टूट गया, उसने कहा है नया फोन दे देगा मुझे। वो जितना ही ब्रेव था उतना ही हम्बल था। नेक्स्ट डे रॉनी को मारने के लिए बहुत सारा गुंडा लेके आता है। रॉनी जिसको मारा था वो रॉनी सबको मार के हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल आके रॉनी अलीशा को देखता है। उसे पता चलता है कि अलीशा एक डॉक्टर है, इसलिए उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। अलीशा भी रॉनी को देखता है। रॉनी के पास आके एक चोट देखता है और बैंडेज कर देता है और एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए कहती है। रॉनी बहुत देर तक हॉस्पिटल के बेड में इंतजार कर रहा है अलीशा को देखने के लिए, पर अलीशा की कोई पता ही नहीं। इसलिए रॉनी नर्स को पूछता है डॉक्टर अलीशा कब आएगी। तो नर्स कहती है वो इमरजेंसी के बिना आती ही नहीं। ये सुन के रॉनी बैंडेज खोल देता है। इससे इमरजेंसी के डॉक्टर अलीशा आती है और रॉनी का बैंडेज खुला हुआ देख के कहती है ऐसा खून ना बहा के डोनेट भी तो कर सकते हो, बिना कारण खुद को दर्द क्यों दे रहे हो आप। रॉनी कहता है मुझे कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट डे रॉनी ठीक होके अलीशा को कॉल करता है और अलीशा को फोन देने के लिए एक जगह पे 4 बजे पहुंचने के लिए कहता है। रॉनी उस जगह ठीक 4 बजे पहुंच के अलीशा को फोन देता है। फोन पाके अलीशा तो बहुत खुश हो जाती है।
जाती है। तभी वहाँ पे मारपीट लग जाता है। एक आदमी को गोली मार दिया है। ये देख के खुद को रोक नहीं पाता है रॉनी और उस आदमी को मारने लगता है। तब एक आदमी रॉनी के सर पे बंदूक तान देता है। ये देख के अलीशा रॉनी के सर से बंदूक हटा के खुद के सर पे ले लेती है और उसे गोली चलाने गई थी। आदमी जब गोली चलाने जाता है तब रॉनी उस आदमी से बंदूक छीन लेता है और उसे मारने लगता है। एक टाइम अलीशा को कोई धक्का मार के गिरा देता है। तब रॉनी सभी को मार के अलीशा को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर एक दिन रॉनी उसके दोस्त को अलीशा के बारे में बताता है और अलीशा को मिलवाने के लिए लाता है। तो दोस्त कहता है मुझे तो अलीशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एसीपी रॉनी के पास आके पूछता है अलीशा कैसे मर गई। रॉनी बताता है एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट का बात सुन के एसीपी कहता है जिस एम्बुलेंस से तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया था वो जरूर आयशा के बारे में कुछ बता पाएगा, इसलिए एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाते हैं। तब ड्राइवर बताता है कि उसने सिर्फ रॉनी को देखा था। उधर एक पुलिस रॉनी के दिया हुआ एड्रेस मुताबिक आलिशा के घर में जाके देखता है कि वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, जैसे भूत बंगलो जैसा लग रहा है। उधर एसीपी रॉनी को लेके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में देखा जाता है कि रॉनी अकेला उस कार में था। फिर हाईवे कंट्रोल रूम से निकल के जीतू रॉनी से कहता है तुम सब कुछ हेलोसिनेशन में देख रहे हो। एसीपी कहता है अलीशा नाम का कोई है ही नहीं। तब रोड पे अलीशा के बहन कैथलीन को जाते हुए देख के उसका पीछा लेता है रॉनी। रॉनी को भागता हुआ देख के सभी रॉनी के पीछे पीछे जाता है। एक टाइम कैथलीन नाम पुकार के रॉनी पूछता है अलीशा कहाँ है, पर कैथलीन कहती है कि वो अलीशा को नहीं जानती, मेरा नाम प्रिया है। रॉनी की दिमाग तो फिर से खराब हो जाता है। वो झूठी कहता है कैथलीन को। तब कैथलीन के साथ खड़ी पंडित कहता है मैं इसे बचपन से जानती हूँ, इसका नाम प्रिया शेट्टी है। ये सुन के एसीपी कहता है अलीशा तो क्रिश्चियन थी और प्रिया हिंदू, तो फिर बहन कैसे हुआ। तो रॉनी गुस्सा होकर एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है। तो एसीपी फिर से रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस थाने में लेके आता है। जीतू उसे छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है पर एसीपी उसे नहीं छोड़ता। तब रॉनी की बेल के लिए प्रतिष्ठा लॉयर लेके आती है। प्रतिष्ठा को देख के एसीपी पूछता है ये कौन है। जीतू कहता है पता नहीं। तब एसीपी बेल के कागज में देखता है तो देखता है कि वहाँ आलिशा नाम लिखा हुआ है, इसीलिए वो हंस पड़ता है। फिर प्रतिष्ठा रॉनी को उसके घर लेके जाती है। रॉनी को फीवर आता है तो प्रतिष्ठा उसका ख्याल रखती है। एक टाइम तो वो रोने लगती है। एक टाइम रॉनी थोड़ा सा ठीक होता है तो प्रतिष्ठा उसके एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके आके पूछता है कौन सा लोगे। तो रॉनी शराब को दिखा के बोलता है कि ये वाला। तो प्रतिष्ठा प्रिस्क्रिप्शन के कागज को फेंक देता है। तो फेंका हुआ कागज देख के रॉनी को पास्ट का कुछ बातें याद आने लगता है। अलीशा एक बार ऐसे ही कागज को पेशेंट की तरफ फेंका था और ये याद आने के बाद रॉनी दौड़ के चला जाता है आलिशा के घर पे। वहाँ वो एक पेंटिंग देखता है, साथ ही वो कुछ लोगों को देखता है जिन्हें वो उस मरा हुआ आदमी को लेके जाते हुए देखा था, जो कि उसका हेलोसिएशन था। इसलिए रॉनी को इस बार भी सब कुछ हेलोसिएशन लगता है, इसलिए वो पेंट की तरफ बढ़ता है। तब उन लोगों में से कोई रॉनी की तरफ गोली चलाता है। रॉनी किसी तरह बच जाता है। फिर सभी उसे मारने आता है तो रॉनी एक एक करके सबको खत्म कर देता है। क्या जबरदस्त फाइट था। सबको मारने के बाद रॉनी देखता है कि पेंटिंग के पीछे का दीवार फटा हुआ है, इसलिए रॉनी दीवार का प्लास्टर हटा के देखता है कि अलीशा के साथ उसका एक पिक है। इसके बारे में पूछने के लिए रॉनी जिनको मारा था उनमें से कोई जिंदा है क्या नहीं ये देखने आता है। तो वो देखता है कि एक ही आदमी जिंदा है। रॉनी उसे लेके आता है पिक के पास और पूछता है कि यहाँ कौन कौन है। आदमी कहता है आप हो और एक लड़की है। रॉनी पूछता है वहाँ क्या लिखा है। आदमी कहता है रॉनी लव्स अलीशा। रॉनी को तब समझ आता है कि अलीशा सच में थी और हंसने लगता है ये सोच के कि वो हेलोसिएशन में नहीं है। पर रॉनी को एक बात परेशान करने लगता है कि कौन है वो पावरफुल आदमी जिसने इतना सारा पैसा खर्च करके अलीशा की आइडेंटिटी मिटा दिया है। तब सीन चेंज होता है और हमारे सामने आते हैं चाकू नाम का एक आदमी। इसका एंट्री देख के तो बहुत खतरनाक बंदा लग रहा है, यहाँ तक कि उसके सामने अलीशा की फोटो भी है। और सीन शिफ्ट होके पास्ट में जाता है। वहाँ हम रॉनी को अलीशा के घर में देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। उस घर में अभी सिर्फ लाश पड़ा है। रॉनी सोचता है कि सभी उससे क्यों झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी। इसलिए रॉनी गुस्सा होकर अपनी भाई जीतू को ढूंढने के लिए घर पे आता है। उसे घर में जीतू तो नहीं मिलता पर अलमारी में बहुत सारे पैसे और एक पिस्तौल दिखता है। जीतू को पिस्तौल कहाँ से मिला। रॉनी जीतू को कॉल लगाता है पर जीतू कॉल नहीं उठाता। इसलिए रॉनी ट्रैक करके देखता है कि जीतू का लोकेशन एक हिल ट्रैक में दिखा रहा है। रॉनी वॉइस मैसेज में कहता है मैं अलीशा के बारे में जानने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ, अगर अब तूने कुछ नहीं बोला तो मैं मार दूंगा तुझे। जीतू का लोकेशन ट्रैक करके रॉनी उस जगह पे पहुँच के देखता है कि जीतू खून से लथपथ है और उसके गले में रस्सी बांधा हुआ है। भाई का ऐसा हाल देख के सामने बढ़ने लगता है रॉनी। तो एक गड्ढे में रॉनी गिर जाता है जो कि एक ट्रैप था। रॉनी के गड्ढे में गिरने के साथ साथ जीतू रस्सी में टांग जाता है। भाई को बचाने के लिए गड्ढे से उठ के रॉनी जीतू के पास आता है। कोई एक धार हथियार से रस्सी पे वार कर तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब कोई जीतू के रस्सी को खींच के लेके जाता है। रॉनी तो मारपीट करके बच जाता है पर भाई को नहीं बचा पाता। मरने से पहले जीतू बताता है कि मुझे पैसा और पिस्तौल दिया था वो लोग और तुम्हें अलीशा के बारे में बताने से मना किया था मुझे, और अगर कभी बताऊं तो पिस्तौल से खुद को गोली मार के मर जाने कहा था। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके साथ रॉनी
हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त धक्का खाया था, इसलिए हाथ मिलाया था। उसका नाम पॉल है। पॉल भी विलेन है। वो रॉनी को जान से नहीं मारता और गाड़ी में जाके बैठ के कहता है इस बार छोड़ रहा हूँ पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। रॉनी गाड़ी के पीछे दौड़ता है पर पॉल को पकड़ नहीं पाता। तब घटनास्थल में एसीपी आता है तो जीतू के डेड बॉडी और जीतू का फोन मिलता है उसे। एसीपी जीतू का फोन खोलता है तो रॉनी का वॉइस टेक्स्ट मैसेज मिलता है उसे, जहाँ रॉनी जीतू को मारने का धमकी दिया था। तो एसीपी को लगता है कि भाई को भाई ने मार डाला है, इसलिए रॉनी को पकड़ने के लिए वो जाता है प्रतिष्ठा के पास। पर प्रतिष्ठा बिलीव नहीं करती। तो एसीपी कहता है लगता है तुम भी इस मर्डर के पीछे हो। अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी रॉनी को कॉल करो और उसे यहाँ पे आने के लिए कहो। प्रतिष्ठा रॉनी को कॉल करके उसे यहाँ आने की बजाय उल्टा कहती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रहा है, अपना सिम फेंक दो। रॉनी तब उसका फोन ही फेंक देता है और फोन फेंकते टाइम एक्सीडेंट करता है। तब पास्ट को दिखाया जाता है। अलीशा रॉनी को उसकी बहन कैथलीन से मिलवाता है पर कैथलीन को रॉनी पसंद नहीं आता। उस दिन रॉनी अलीशा को लेके घूमने जाता है तो एक्सीडेंट कर बैठता है। उस एक्सीडेंट में रॉनी अलीशा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। वो डॉक्टर हेलुसिनेशन का बात क्यों कर रहा था ये जानने के लिए रॉनी डॉक्टर के पास आता है पर देखता है कि डॉक्टर ऑलरेडी मरा हुआ पड़ा है। तब रॉनी सोचने लगता है कि यहाँ वो जिस दिन आया था तब निकलते टाइम वो एक आदमी के साथ टकराया था, यानी पॉल के साथ। तो रॉनी जल्दी जाता है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। चेक करके वो देखता है कि कैथलीन पॉल के साथ बात कर रही थी, इसलिए कैथलीन के पास आता है रॉनी और पूछता है कि क्यों उस दिन वो अलीशा के बारे में झूठ कही थी। तो कैथलीन कहता है पॉल नाम का कोई आदमी उसे और उसकी परिवार को मार डालने की धमकी दिया था, इसलिए वो झूठ बोलने पे मजबूर थी और कहती है कि वो लोग बहुत पावरफुल है, हमेशा उस पर नजर रखती है। उस टाइम कैथलीन को मारने के लिए पॉल उसका गैंग लेके आता है। तब रॉनी कैथलीन को बचाता है और पॉल के गैंग का धुलाई कर देता है पर पॉल से वो मारपीट में जीत नहीं पाता। पॉल उल्टा रॉनी को मारने लगता है पर इस बार भी पॉल रॉनी को जान से ना मार के चला जाता है। पॉल के चले जाने के बाद रॉनी पॉल का फोन वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है। फोन चेक करके रॉनी देखता है कि पॉल ओलिवर के साथ बहुत कॉल पे बात करता है। ओलिवर प्रतिष्ठा का ही सीक्रेट नाम है। प्रतिष्ठा पहले दिन ही रॉनी को ये बात बताई थी। इन सब के साथ प्रतिष्ठा भी मिली हुई है। ये देख के हैरान हो जाता है रॉनी, इसलिए प्रतिष्ठा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे सच्चाई मेरे सामने आ गया है, ऐसा क्यों किया तुम। तो प्रतिष्ठा कहती है तुम नहीं समझोगे। तब प्रतिष्ठा पे कोई गोली चलाता है पर मिस हो जाता है। रॉनी शूटर को पकड़ने के लिए भागता है तो किचन रूम में आता है, वहाँ सभी पॉल के आदमी थे। तो मारपीट एक्शन होता है। रॉनी को बचाने के लिए प्रतिष्ठा भी उन लोगों को मारती है। ये सब देख के शूटर पॉल को कॉल करता है और बताता है कि प्रतिष्ठा रॉनी की साइड चला गया है। ये सुन के पॉल उसे रॉनी को मार डालने का ऑर्डर देता है और कहता है चाकू के मैटर को मैं देख लूंगा। शूटर को गोली चलाते हुए देख लेता है प्रतिष्ठा, इसलिए रॉनी को बचाने के लिए वो सामने आ जाती है। मरने से पहले वो रॉनी के कान में कहती है अलीशा मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ये सुन के पूरा इमोशनल हो जाता है रॉनी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं अलीशा चाकू के साथ रोमांस कर रहा है। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। यहाँ एक ट्विस्ट है। अलीशा को एक रूम में बंद करके रखा गया है। वहाँ हम देखते हैं पूरे वॉल में चाकू के साथ अलीशा का फोटो है। तब चाकू वहाँ आता है और अलीशा को देखने लगता है। चाकू कहता है वही आंखें वही चेहरा, सिर्फ ये डर नहीं था उसमें। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है अवंतिका को। अवंतिका गैंगस्टर के साथ रोमांस कर रहा है और ये थी उसका एक चाल। वो एक किलर है, वो सभी गैंगस्टर मेंबर्स को मार डालती है। सिर्फ मेन गैंगस्टर की हाथ काट के ले आती है चाकू के पास। अवंतिका चाकू से प्यार करती है, चाकू भी अवंतिका से बहुत प्यार करता है, इसलिए दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था पर शादी के दिन वो हाथ कटा हुआ गैंगस्टर अपना गैंग लेके आता है शादी में। अच्छा फाइट चल रहा था पर अचानक एक गोली आके लगता है अवंतिका को, तो अवंतिका वहीं पे मर जाती है। तब चाकू चर्च आके गॉड को गुस्सा दिखाने लगता है, अगर मेरे प्यार को मेरे पास लौटा ना दिए तुम तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। फिर चाकू चर्च से निकलता है और देखता है कि कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। यह वही दिन है जिस दिन रॉनी अलीशा को मोबाइल दे रहा था। तब चाकू अलीशा को देखती है। वो अलीशा को देख के हैरान हो जाता है। अलीशा दिखने में सेम टू सेम अवंतिका जैसी है। तो चाकू फिर से खुश हो जाता है और गॉड को थैंक यू कहता है। पर तभी अलीशा को रॉनी के साथ देख के चाकू का दिमाग गर्म हो जाता है। फिर चाकू अलीशा को फॉलो करता रहता है हर वक्त। रॉनी अलीशा का रोमांस देख के उसका खून खौलने लगता है, इसलिए वो एक्सीडेंट करवा देता है और उसके बाद कार जाके रेल लाइन में गिरता है। तो अलीशा बेहोश हो जाती है। तब चाकू के आदमी अलीशा को रॉनी से अलग कर दिया था। चाकू सब कुछ अलीशा को बताने के बाद शादी के लिए पूछता है तो अलीशा बेहोश हो जाती है। होश आने पे वो चाकू को अपने पास देख के डर के भागने की कोशिश करती है पर चाकू फिर भी उसके पास आ रहा है। ये देख के अलीशा एक चाकू हाथ में ले लेता है। चाकू चाकू से थोड़ी डरेगा। चाकू चाकू से खुद को चोट पहुंचा के कहता है मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, तुम्हारे चेहरे से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। अलीशा कहती है मैं सिर्फ रॉनी से प्यार करता हूँ। चाकू कहता है रॉनी तुमको ढूंढ नहीं पाएगा, फिर भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। तो चाकू कहता है 1 हफ्ते 1 महीना उसके बाद ठीक भूल जाएगा। तो
अलीशा कहती है आज 8 सितंबर है, 1 साल बाद 8 सितंबर को भी रॉनी मुझे नहीं भूलेगा, अगर भूल जाए तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। चाकू इस शर्त पे राजी होता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। रॉनी मरगरी की कब्र खोलता है तो देखता है कि कॉफिन के अंदर सिर्फ पत्थर भरे हैं। इससे रॉनी और श्योर होता है कि अलीशा जिंदा है। उस तरफ रॉनी को पुलिस ढूंढ रहे हैं पर ढूंढ नहीं पा रहा है, तो रॉनी खुद एसीपी के पास आके कहता है अलीशा जिंदा है। तो एसीपी रॉनी को अलग से बात करने के लिए बुलाता है। तभी कांस्टेबल रॉनी अलीशा की जिंदा होने की खबर जान चुका है, ये बात पॉल को टेक्स्ट करके बताता है। पॉल तब अपने भाई चाकू को कहता है हमने इतना कुछ किया पर रॉनी अलीशा को भूला ही नहीं और कल तो 1 साल हो जाएगा, अब आप क्या करोगे? तो चाकू पुलिस स्टेशन में बॉम्ब फेंकने कहता है। पॉल गुंडे लेके जाके धमाका करके एसीपी से रॉनी को उठा के लेके चला आता है। उधर चाकू अलीशा के पास आके प्रतिष्ठा के साथ रॉनी की कुछ गंदे पिक्चर्स अलीशा को दिखाता है और कहता है कि तुमने कही थी ना कि रॉनी तुमको कभी नहीं भूलेगा, देखो वो भूल चुका है। अलीशा फोटो देख के दुखी हो जाती है और रॉनी के साथ आखिरी बार मिलना चाहती है कहती है। चाकू कहता है ठीक है। अलीशा को रॉनी के पास लाया जाता है। 1 साल बाद दोनों को देख के गले मिलते हैं। फिर अलीशा चाकू को कहती है तुमको लगा पिक दिखा के तुम मुझे रॉनी से अलग कर पाओगे, मुझे पता है वो सब फोटो फेक है। तब रॉनी कहता है वो सारे पिक असली है, मैंने सोचा था तुम मर गई हो। ये सुन के अलीशा बहुत हर्ट होती है और रॉनी को थप्पड़ मार के चाकू के पास आके कहती है कि वो शादी के लिए राजी है। उधर पॉल रॉनी को कहता है मेरा बात माना तूने इसलिए अलीशा बच गई, कल उसकी शादी है पर तू जिंदा नहीं रहेगा, और गुंडों को रॉनी को मार डालने का ऑर्डर देता है। तो रॉनी को करंट शॉट दिया जाता है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एसीपी रॉनी को कहता है इस पुलिस स्टेशन में गुंडों के चमचे भी वही तुमको अलीशा के पास लेके जाएंगे, इसलिए रॉनी चुपचाप पॉल के साथ आ गया था। फ्लैशबैक एंड होता है। रॉनी उसका खेल शुरू करता है, एक एक करके सभी को मारने लगता है। सबको मारने के बाद पॉल को मारते टाइम रॉनी जीतू को याद करने लगता है। दूसरी तरफ चाकू और अलीशा की शादी भी शुरू हो जाता है। उधर पॉल को जान से मार के अपने भाई जीतू की तरह टांग देता है रॉनी। उधर अलीशा रिंग भी पहना चुका है चाकू को। अब चाकू रिंग पहनाने जाता है अलीशा को, तब वहाँ रॉनी आ जाता है। तब वहाँ रॉनी और गुंडों के बीच मारपीट होता है। तब एक गुंडा आके चाकू को कहता है कि रॉनी पॉल को मार डाला है। भाई का मौत का खबर सुन के चाकू को दुख होता है। रॉनी कहता है देख भाई का मरने से कितना दर्द होता है। तब चाकू एक पिस्तौल निकलता है, पिस्तौल फेंक के हाथ से मारने लगता है चाकू, ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी हो रॉनी बहुत मार खाता है। तब अलीशा पिस्तौल उठा के लाती है। चाकू अलीशा को रॉनी को मारने के लिए कहता है, तो अलीशा कहती है कि वो सिर्फ रॉनी से प्यार करती है। तब फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रॉनी पॉल के सामने अलीशा को प्रतिष्ठा के साथ उसके संबंध के बात करते टाइम अलीशा को एक लव सिंबल दिया था। तब अलीशा समझ गई थी कि रॉनी सिर्फ उससे प्यार करता है। सीन प्रेजेंट में आता है। अब रॉनी पिस्तौल उठा के चाकू के तरफ तानता है तो चाकू कहता है हाथ है तो पिस्तौल से क्यों? तो दोनों हाथ से मारपीट करने लगते हैं। रॉनी चाकू को बहुत पीटता है फिर छोड़ देता है। अलीशा कहती है उसे छोड़ क्यों दिए, वो फिर से अटैक करेगा, उसे मार डालो, वो एक साइको है। ये सब सुन के चाकू हाथ में रिंग दिखा के कहता है तुम मेरे अवंतिका नहीं हो। अलीशा कहती है मैं अलीशा हूँ, मैं सिर्फ रॉनी से प्यार करती हूँ। अलीशा की मुंह से ये सब बातें सुन के चाकू सामने पर पिस्तौल उठा लेता है और रॉनी पे पिस्तौल तानता है। तो जीसस की स्टैचू आके चाकू पे गिरता है। चाकू एक गैंगस्टर था पर वो एक लवर भी था, इसलिए रॉनी और अलीशा मिलके अवंतिका के कब्र के पास ही चाकू को कब्र देता है और रिंग भी वहाँ रखता है। फिर रॉनी और अलीशा शादी करते हैं। रॉनी अपनी प्रेमिका को खोने के बाद पागलों के जैसे उसे ढूंढा था और उस तरफ चाकू भी अपनी प्यार को खोने के बाद उसके जैसे दिखने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करता है। पर प्यार तो जबरदस्ती से नहीं होता, इसलिए आखिर में रॉनी और अलीशा की प्यार की जीत होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद 7 महीने कोमा में रहने के बाद ठीक हुआ है रॉनी, पर अपनी गर्लफ्रेंड आलिशा को ही याद करता रहता है हर वक्त। पर रॉनी का भाई और बाकी सब लोग कहते हैं कि आलिशा नाम की कोई लड़की कभी उसके लाइफ पे थी ही नहीं, आलिशा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर एक दिन रॉनी आलिशा के कब्र में जाके देखता है कि उसकी कब्र तक चेंज हो चुका है। क्या आलिशा नाम की कोई उसके लाइफ में था भी या फिर सब कुछ उसका हेलुसिनेशन है? सब कुछ जान पाओगे मोएक्स मूवी एक्सप्लेन चैलेंज में। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रॉनी का एक्सीडेंट दिखा के। रॉनी कार में था, कार के साथ रॉनी आके गिरता है रेल लाइन में, फिर वहाँ ट्रेन से टकराता है और कोई उसे उठा के हॉस्पिटल लेके आता है। उसका भाई जीतू एक्सीडेंट का बात सुन के हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक सीपीआर देता है। तब बहुत मुश्किलों के बाद रॉनी को होश आता है, पर डॉक्टर जीतू को बताता है कि रॉनी का ब्रेन डेथ हो चुका है और वो कोमा में चला गया है। फिर 7 महीने बाद अचानक एक दिन कोमा से बाहर आके रॉनी कहता है
आलिशा घर आके रॉनी मोबाइल में आलिशा का वीडियो देख रहा था। तब वो देखता है कि बाहर कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को सजा के लेके जा रहा है। रॉनी परेशान होकर नीचे आके उस मरे हुए आदमी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो वो सब लोग गुस्सा होकर रॉनी को मारने जाते हैं। तो रॉनी मारपीट शुरू कर देता है और ये सब बैल्कनी में खड़े होकर रॉनी का भाई जीतू देख रहा था। रॉनी के ये सब हरकतों की वजह से जीतू रॉनी को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता है। जीतू उन्हें बताता है कि रॉनी पूरा घर गंदा करके रखता है, किसी के साथ नहीं मिलता, और डॉक्टर को एक वीडियो क्लिप दिखाता है। डॉक्टर वो वीडियो क्लिप देख के रॉनी को वो वीडियो क्लिप दिखाता है कि वो असल में नीचे जाके अकेले ही मारपीट कर रहा था। वहाँ पे कोई भी मरा हुआ इंसान या फिर कोई भी नहीं था। डॉक्टर रॉनी को वीडियो दिखा के कहता है कि असल में तुम्हारे साथ हेलोजिनेशन हो रहा है, तुम सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हो। पर रॉनी नहीं मानता। वो कहता है मैंने मारपीट किया है, मेरी शरीर का घाव ही इसका प्रूफ है। रॉनी शर्ट हटा के देखता है कि उसके सीने में कोई भी दाग नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे साथ हेलोजिनेशन हो रहा है। रॉनी कुछ नहीं बोलता। फिर रॉनी हॉस्पिटल से निकल जाता है और हॉस्पिटल से निकलते टाइम वो किसी के साथ हाथ मिला के अकेले ही बाइक लेके निकल जाता है। उधर डॉक्टर रॉनी के एक्सीडेंट के सारे फाइल्स चेक करके जीतू को बताता है कि रॉनी के साथ असल में हेलोसिनेशन नहीं हो रहा है, रॉनी ट्रोमा में है। कुछ तो उसके साथ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और जीतू से पूछता है कि रॉनी के साथ क्या बचपन में या फिर रिसेंट में कुछ हुआ था। तो जीतू कहता है रॉनी 7 महीने बाद कोमा से उठ के ही अलीशा नाम कहा था। सीन शिफ्ट होता है रॉनी पे। रॉनी एक कब्रिस्तान में गया है, वहाँ एक कब्र के सामने बैठा है वो, और वो कब्र है अलीशा की। फिर क्या अलीशा मर गई है? रॉनी वहाँ बहुत रोता है। फिर कब्र के ऊपर अलीशा नाम लिखता है। वहाँ से जाते टाइम वो अलीशा की एक आंटी को वहाँ पे देखता है। कब्रिस्तान से रॉनी घर आके एक लड़की को देखता है। लड़की एक कॉल गर्ल है। जीतू ही उसे यहाँ पे लाया है ताकि रॉनी में कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार आए। पर रॉनी कॉल गर्ल से बर्तन धुलवाता है, इससे कॉल गर्ल परेशान हो जाती है। फिर वो रॉनी के पास आती है। रॉनी उसके नाम पूछता है। लड़की कहती है प्रतिष्ठा। नाम सुन के रॉनी भाषण देने लगता है। प्रतिष्ठा कहती है जरूर तुम्हारा जीएफ है ना। रॉनी कहता है उसकी नाम अलीशा है। तो प्रतिष्ठा पूछती है अलीशा भी कहाँ है। रॉनी उसे दूर आसमान की तारा दिखा के कहता है वो मर गई है। ये सुन के अफसोस जताती है प्रतिष्ठा। तो रॉनी उसकी और अलीशा की प्रेम कहानी की स्टोरी बताती है प्रतिष्ठा को। तो प्रतिष्ठा रो पड़ती है। नेक्स्ट डे रॉनी रूम में आता है तो दीवार पे उसके साथ जीतू का एक पिक देखता है। वहाँ तो पहले उसके साथ अलीशा की पिक थी। ये देख के दिमाग खराब हो जाता है रॉनी का। फिर वो फोन चेक करके देखता है कि फोन में अलीशा की कोई भी पिक या फिर वीडियो नहीं है। तो और दिमाग खराब हो जाता है उसका। इसलिए वो गुस्से से जीतू के पास जाने लगता है। जीतू तब एक आंटी का कार ठीक कर रहा था। आंटी उसे कहता है तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके जाते। जीतू कहता है मेरा भाई कोई पागल नहीं है। तभी रॉनी वहाँ पे आके जीतू को मारने जाता है। आंटी रोकने जाती है तो आंटी में भी गुस्सा हो जाता है रॉनी जीतू को रूम में लेके आके पूछता है वॉल में मेरा और आलिशा का पिक था, तूने बदला है? मेरे फोन में आलिशा की कोई पिक या वीडियो क्यों नहीं है? तो जीतू कहता है वॉल में मेरा और तुम्हारा ही पिक था पहले से, तुम्हें फिर से हेलोसिनेशन हो रहा है। रॉनी गुस्से से घर की सारी चीजें तोड़ने लगते हैं। पुलिस की कार की आवाज सुनाई देता है। पुलिस आया है देख के रॉनी जीतू से कहता है तो फिर तूने पुलिस भी बुला लिया? जीतू कहता है मैंने नहीं बुलाया। रॉनी बाहर आके देखता है कि आंटी पुलिस लाया है। रॉनी तब पुलिस पे गुस्सा होके एसीपी के ऊपर ही हाथ उठा देता है। एसीपी रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आता है और जीतू से पूछता है कि प्रॉपर्टी लेके कोई प्रॉब्लम है? जीतू कहता है नहीं। तो फिर क्या लड़की को लेके प्रॉब्लम है? जीतू कहता है नहीं। पर रॉनी हैंडक्राफ्ट तोड़ के कहता है हाँ लड़की की ही बात है, लड़की की बात नहीं होती तो उसकी लाश कहाँ से आई? ये सुन के एसीपी शॉक्ड हो जाता है। रॉनी सबको लेके अलीशा की कब्र में आता है पर एसीपी हंसने लगता है और कहता है तो ये बुढ़ी मरगड़ी तुम्हारा जीएफ था। रॉनी शॉक्ड हो जाता है और अच्छे से देखता है तो देखता है कि यहाँ पे तो मरगड़ी का नाम लिखा है। ये देख के रॉनी कहता है अलीशा की कब्र बदलाया गया है। वहाँ कब्र के ऊपर अलीशा की नाम भी लिखा था जो रॉनी उस दिन लिखा था। जीतू कहता है तुमको फिर से हेलोसिनेशन हो रहा है। रॉनी तब उस आंटी को देखता है। आंटी कहती है मैंने कई बार तुमको इस कब्र के पास देखा है, हमेशा यही सोचती थी कि ये शायद तुम्हारा माँ होगी। तब ये सुन के और दिमाग घूम जाता है रॉनी का। वो सबको झूठा कह के अलीशा अलीशा कहते कहते चला जाता है। भाई की ऐसा हालत देख के जीतू पुलिस को उसे रोकने के लिए कहता है तो पुलिस कहता है उसे जाने दो, सही टाइम आने पे वो खुद समझ जाएगा। यहाँ तक के बाद सीन सीधा चला जाता है पास्ट में। रॉनी डिफेंस में जॉब करता था। एक दिन एक गुंडे को मारते टाइम रॉनी अलीशा से टकरा जाता है। इसमें अलीशा का फोन गिर के टूट जाता है। रॉनी अपना एक सस्ता सा फोन अलीशा को देके कहता है कुछ दिन बाद आपको नया फोन मिल जाएगा, तब तक इसी को चलाइए। रॉनी की मैनर्स अलीशा को अच्छी लगती है। उस दिन अलीशा को कॉल में ना पाके उसकी बहन उससे पूछती है तेरा फोन कहाँ है? तो अलीशा कहती है एक ऑफिसर से टकरा के टूट गया, उसने कहा है नया फोन दे देगा मुझे। वो जितना ही ब्रेव था उतना ही हम्बल था। नेक्स्ट डे रॉनी को मारने के लिए बहुत सारा गुंडा लेके आता है। रॉनी जिसको मारा था वो रॉनी सबको मार के हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल आके रॉनी अलीशा को देखता है। उसे पता चलता है कि अलीशा एक डॉक्टर है, इसलिए उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। अलीशा भी रॉनी को देखता है। रॉनी के पास आके एक चोट देखता है और बैंडेज कर देता है और एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रेस्ट
टेस्ट करने के लिए कहती है। रॉनी बहुत देर तक हॉस्पिटल के बेड में इंतजार कर रहा है अलीसा को देखने के लिए, पर अलीसा की कोई पता ही नहीं। इसलिए रॉनी नर्स को पूछता है डॉक्टर अलीसा कब आएगी, तो नर्स कहती है वो इमरजेंसी के बिना आती ही नहीं। ये सुन के रॉनी बैंडेज खोल देता है। इससे इमरजेंसी के डॉक्टर अलीसा आती है और रॉनी का बैंडेज खुला हुआ देख के कहती है ऐसा खून ना बहा के डोनेट भी तो कर सकते हो, बिना कारण खुद को दर्द क्यों दे रहे हो आप। रॉनी कहता है मुझे कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट डे रॉनी ठीक होके अलीसा को कॉल करता है और अलीसा को फोन देने के लिए एक जगह पे 4 बजे पहुंचने के लिए कहता है। रॉनी उस जगह ठीक 4 बजे पहुंच के अलीसा को फोन देता है। फोन पाके अलीसा तो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे मारपीट लग जाता है। एक आदमी को गोली मार दिया है। ये देख के खुद को रोक नहीं पाता है रॉनी और उस आदमी को मारने लगता है। तब एक आदमी रॉनी के सर पे बंदूक तान देता है। ये देख के अलीसा रॉनी के सर से बंदूक हटा के खुद के सर पे ले लेती है और उसे गोली चलाने कहती है। आदमी जब गोली चलाने जाता है तब रॉनी उस आदमी से बंदूक छीन लेता है और उसे मारने लगता है। एक टाइम अलीसा को कोई धक्का मार के गिरा देता है। तब रॉनी सभी को मार के अलीसा को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर एक दिन रॉनी उसके दोस्त को अलीसा के बारे में बताता है और अलीसा को मिलवाने के लिए लाता है। तो दोस्त कहता है मुझे तो अलीसा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एसीपी रॉनी के पास आके पूछता है अलीसा कैसे मर गई। रॉनी बताता है एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट का बात सुन के एसीपी कहता है जिस एम्बुलेंस से तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया था वो जरूर आयशा के बारे में कुछ बता पाएगा, इसलिए एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाते हैं। तब ड्राइवर बताता है कि उसने सिर्फ रॉनी को देखा था। उधर एक पुलिस रॉनी के दिया हुआ एड्रेस मुताबिक अलीशा के घर में जाके देखता है कि वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, जैसे भूत बंगलो जैसा लग रहा है। उधर एसीपी रॉनी को लेके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में देखा जाता है कि रॉनी अकेला उस कार में था। फिर हाईवे कंट्रोल रूम से निकल के जीतू रॉनी से कहता है तुम सब कुछ हेलोसिनेशन में देख रहे हो। एसीपी कहता है अलीशा नाम का कोई है ही नहीं। तब रोड पे अलीशा के बहन कैथलीन को जाते हुए देख के उसका पीछा लेता है रॉनी। रॉनी को भागता हुआ देख के सभी रॉनी के पीछे पीछे जाता है। एक टाइम कैथलीन नाम पुकार के रॉनी पूछता है अलीशा कहाँ है, पर कैथलीन कहती है कि वो अलीशा को नहीं जानती, मेरा नाम प्रिया है। रॉनी की दिमाग तो फिर से खराब हो जाता है। वो झूठी कहता है कैथलीन को। तब कैथलीन के साथ खड़ी पंडित कहता है मैं इसे बचपन से जानती हूँ, इसका नाम प्रिया शेट्टी है। ये सुन के एसीपी कहता है अलीशा तो क्रिश्चियन थी और प्रिया हिंदू, तो फिर बहन कैसे हुआ। तो रॉनी गुस्सा होकर एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है। तो एसीपी फिर से रॉनी को अरेस्ट करके पुलिस थाने में लेके आता है। जीतू उसे छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है पर एसीपी उसे नहीं छोड़ता। तब रॉनी की बेल के लिए प्रतिष्ठा लॉयर लेके आती है। प्रतिष्ठा को देख के एसीपी पूछता है ये कौन है। जीतू कहता है पता नहीं। तब एसीपी बेल के कागज में देखता है तो देखता है कि वहाँ अलीशा नाम लिखा हुआ है, इसीलिए वो हंस पड़ता है। फिर प्रतिष्ठा रॉनी को उसके घर लेके जाती है। रॉनी को फीवर आता है तो प्रतिष्ठा उसका ख्याल रखती है। एक टाइम तो वो रोने लगती है। एक टाइम रॉनी थोड़ा सा ठीक होता है तो प्रतिष्ठा उसके एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके आके पूछता है कौन सा लोगे। तो रॉनी शराब को दिखा के बोलता है कि ये वाला। तो प्रतिष्ठा प्रिस्क्रिप्शन के कागज को फेंक देता है। तो फेंका हुआ कागज देख के रॉनी को पास्ट का कुछ बातें याद आने लगता है। अलीसा एक बार ऐसे ही कागज को पेशेंट की तरफ फेंका था और ये याद आने के बाद रॉनी दौड़ के चला जाता है अलीशा के घर पे। वहाँ वो एक पेंटिंग देखता है, साथ ही वो कुछ लोगों को देखता है जिन्हें वो उस मरा हुआ आदमी को लेके जाते हुए देखा था, जो कि उसका हेलोसिएशन था। इसलिए रॉनी को इस बार भी सब कुछ हेलोसिएशन लगता है, इसलिए वो पेंट की तरफ बढ़ता है। तब उन लोगों में से कोई रॉनी की तरफ गोली चलाता है। रॉनी किसी तरह बच जाता है। फिर सभी उसे मारने आता है तो रॉनी एक एक करके सबको खत्म कर देता है। क्या जबरदस्त फाइट था। सबको मारने के बाद रॉनी देखता है कि पेंटिंग के पीछे का दीवार फटा हुआ है। इसलिए रॉनी दीवार का प्लास्टर हटा के देखता है कि अलीसा के साथ उसका एक पिक है। इसके बारे में पूछने के लिए रॉनी जिनको मारा था उनमें से कोई जिंदा है कि नहीं ये देखने आता है। तो वो देखता है कि एक ही आदमी जिंदा है। रॉनी उसे लेके आता है पिक के पास और पूछता है कि यहाँ कौन कौन है। आदमी कहता है आप हो और एक लड़की है। रॉनी पूछता है वहाँ क्या लिखा है। आदमी कहता है रॉनी लव्स अलीशा। रॉनी को तब समझ आता है कि अलीशा सच में थी और हंसने लगता है ये सोच के कि वो हेलोसिएशन में नहीं है। पर रॉनी को एक बात परेशान करने लगता है कि कौन है वो पावरफुल आदमी जिसने इतना सारा पैसा खर्च करके अलीशा की आइडेंटिटी मिटा दिया है। तब सीन चेंज होता है और हमारे सामने आते हैं चाकू नाम का एक आदमी। इसका एंट्री देख के तो बहुत खतरनाक बंदा लग रहा है, यहाँ तक कि उसके सामने अलीशा की फोटो भी है। और सीन शिफ्ट होके पास्ट में जाता है। वहाँ हम रॉनी को अलीशा के घर में देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। उस घर में अभी सिर्फ लाश पड़ा है। रॉनी सोचता है कि सभी उससे क्यों झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी। इसलिए रॉनी गुस्सा होकर अपने भाई जीतू को ढूंढने के लिए घर पे आता है। उसे घर में जीतू तो नहीं मिलता पर अलमारी में बहुत सारे पैसे और एक पिस्तौल दिखता है। जीतू को पिस्तौल कहाँ से मिला। रॉनी जीतू को कॉल लगाता है पर जीतू कॉल नहीं उठाता। इसलिए रॉनी ट्रैक करके देखता है कि जीतू का लोकेशन एक हिल ट्रैक में दिखा रहा है। रॉनी वॉइस मैसेज में कहता है मैं
मैं अलीशा के बारे में जानने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ। अगर अब तूने कुछ नहीं बोला तो मैं मार दूंगा तुझे। जीतू का लोकेशन ट्रैक करके रॉनी उस जगह पे पहुँच के देखता है कि जीतू खून से लथपथ है और उसके गले में रस्सी बांधा हुआ है। भाई का ऐसा हाल देख के सामने बढ़ने लगता है रॉनी। तो एक गड्ढे में रॉनी गिर जाता है जो कि एक ट्रैप था। रॉनी के गड्ढे में गिरने के साथ साथ जीतू रस्सी में टांग जाता है। भाई को बचाने के लिए गड्ढे से उठ के रॉनी जीतू के पास आता है। कोई एक धार हथियार से रस्सी पे बाढ़ कर तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब कोई जीतू के रस्सी को खींच के लेके जाता है। रॉनी तो मारपीट करके बच जाता है पर भाई को नहीं बचा पाता। मरने से पहले जीतू बताता है कि मुझे पैसा और पिस्तौल दिया था वो लोग और तुम्हें अलीशा के बारे में बताने से मना किया था मुझे, और अगर कभी बताऊं तो पिस्तौल से खुद को गोली मार के मर जाने कहा था। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके साथ रॉनी हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त धक्का खाया था, इसलिए हाथ मिलाया था। उसका नाम पॉल है। पॉल भी विलेन है। वो रॉनी को जान से नहीं मारता और गाड़ी में जाके बैठ के कहता है इस बार छोड़ रहा हूँ पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। रॉनी गाड़ी के पीछे दौड़ता है पर पॉल को पकड़ नहीं पाता। तब घटनास्थल में एसीपी आता है तो जीतू के डेड बॉडी और जीतू का फोन मिलता है उसे। एसीपी जीतू का फोन खोलता है तो रॉनी का वॉइस टेक्स्ट मैसेज मिलता है उसे जहाँ रॉनी जीतू को मारने का धमकी दिया था। तो एसीपी को लगता है कि भाई को भाई ने मार डाला है, इसलिए रॉनी को पकड़ने के लिए वो जाता है प्रतिष्ठा के पास। पर प्रतिष्ठा बिलीव नहीं करती। तो एसीपी कहता है लगता है तुम भी इस मर्डर के पीछे हो। अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी रॉनी को कॉल करो और उसे यहाँ पे आने के लिए कहो। प्रतिष्ठा रॉनी को कॉल करके उसे यहाँ आने की बजाय उल्टा कहती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रहा है, अपना सिम फेंक दो। रॉनी तब उसका फोन ही फेंक देता है और फोन फेंकते टाइम एक्सीडेंट करता है। तब पास्ट को दिखाया जाता है। अलीशा रॉनी को उसकी बहन कैथलीन से मिलवाता है पर कैथलीन को रॉनी पसंद नहीं आता। उस दिन रॉनी अलीशा को लेके घूमने जाता है तो एक्सीडेंट कर बैठता है। उस एक्सीडेंट में रॉनी अलीशा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। वो डॉक्टर हेलुसिनेशन का बात क्यों कर रहा था ये जानने के लिए रॉनी डॉक्टर के पास आता है पर देखता है कि डॉक्टर ऑलरेडी मरा हुआ पड़ा है। तब रॉनी सोचने लगता है कि यहाँ वो जिस दिन आया था तब निकलते टाइम वो एक आदमी के साथ टकराया था, यानी पॉल के साथ। तो रॉनी जल्दी जाता है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। चेक करके वो देखता है कि कैथलीन पॉल के साथ बात कर रही थी, इसलिए कैथलीन के पास आता है रॉनी और पूछता है कि क्यों उस दिन वो अलीशा के बारे में झूठ कही थी। तो कैथलीन कहता है पॉल नाम का कोई आदमी उसे और उसकी परिवार को मार डालने की धमकी दिया था, इसलिए वो झूठ बोलने पे मजबूर थी और कहती है कि वो लोग बहुत पावरफुल है, हमेशा उस पर नजर रखती है। उस टाइम कैथलीन को मारने के लिए पॉल उसका गैंग लेके आता है। तब रॉनी कैथलीन को बचाता है और पॉल के गैंग का धुलाई कर देता है पर पॉल से वो मारपीट में जीत नहीं पाता। पॉल उल्टा रॉनी को मारने लगता है पर इस बार भी पॉल रॉनी को जान से ना मार के चला जाता है। पॉल के चले जाने के बाद रॉनी पॉल का फोन वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है। फोन चेक करके रॉनी देखता है कि पॉल ओलिवर के साथ बहुत कॉल पे बात करता है। ओलिवर प्रतिष्ठा का ही सीक्रेट नाम है। प्रतिष्ठा पहले दिन ही रॉनी को ये बात बताई थी। इन सब के साथ प्रतिष्ठा भी मिली हुई है। ये देख के हैरान हो जाता है रॉनी, इसलिए प्रतिष्ठा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गया है, ऐसा क्यों किए तुम। तो प्रतिष्ठा कहती है तुम नहीं समझोगे। तब प्रतिष्ठा पे कोई गोली चलाता है पर मिस हो जाता है। रॉनी शूटर को पकड़ने के लिए भागता है तो किचन रूम में आता है। वहाँ सभी पॉल के आदमी थे तो मारपीट एक्शन होता है। रॉनी को बचाने के लिए प्रतिष्ठा भी उन लोगों को मारती है। ये सब देख के शूटर पॉल को कॉल करता है और बताता है कि प्रतिष्ठा रॉनी की साइड चला गया है। ये सुन के पॉल उसे रॉनी को मार डालने का ऑर्डर देता है और कहता है चाकू के मैटर को मैं देख लूंगा। शूटर को गोली चलाते हुए देख लेता है प्रतिष्ठा, इसलिए रॉनी को बचाने के लिए वो सामने आ जाती है। मरने से पहले वो रॉनी के कान में कहती है अलीशा मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ये सुन के पूरा इमोशनल हो जाता है रॉनी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं अलीशा चाकू के साथ रोमांस कर रहा है। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। यहाँ एक ट्विस्ट है। अलीशा को एक रूम में बंद करके रखा गया है। वहाँ हम देखते हैं पूरे वॉल में चाकू के साथ अलीशा का फोटो है। तब चाकू वहाँ आता है और अलीशा को देखने लगता है। चाकू कहता है वही आंखें, वही चेहरा, सिर्फ ये डर नहीं था उसमें। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है अवंतिका को। अवंतिका गैंगस्टर के साथ रोमांस कर रहा है और ये थी उसका एक चाल। वो एक किलर है। वो सभी गैंगस्टर मेंबर्स को मार डालती है। सिर्फ मेन गैंगस्टर की हाथ काट के ले आती है चाकू के पास। अवंतिका चाकू से प्यार करती है। चाकू भी अवंतिका से बहुत प्यार करता है, इसलिए दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था पर शादी के दिन वो हाथ कटा हुआ गैंगस्टर अपना गैंग लेके आता है शादी में। अच्छा फाइट चल रहा था पर अचानक एक गोली आके लगता है अवंतिका को, तो अवंतिका वहीं पे मर जाती है। तब चाकू चर्च आके गॉड को गुस्सा दिखाने लगता है, अगर मेरे प्यार को मेरे पास लौटा ना दिए तुम तो मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा। फिर चाकू चर्च से निकलता है और देखता है कि कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। यह वही दिन है जिस दिन रॉनी अलीशा को मोबाइल दे रहा था। तब चाकू अलीशा को देख
देखती है। वो अलीशा को देख के हैरान हो जाता है। अलीशा दिखने में सेम टू सेम अवंतिका जैसी है। तो चाकू फिर से खुश हो जाता है और गॉड को थैंक यू कहता है। पर तभी अलीशा को रोनी के साथ देख के चाकू का दिमाग गर्म हो जाता है। फिर चाकू अलीशा को फॉलो करता रहता है हर वक्त। रोनी अलीशा का रोमांस देख के उसका खून खौलने लगता है, इसलिए वो एक्सीडेंट करवा देता है और उसके बाद कार जाके रेल लाइन में गिरता है। तो अलीशा बेहोश हो जाती है। तब चाकू के आदमी अलीशा को रोनी से अलग कर दिया था। चाकू सब कुछ अलीशा को बताने के बाद शादी के लिए पूछता है तो अलीशा बेहोश हो जाती है। होश आने पे वो चाकू को अपने पास देख के डर के भागने की कोशिश करती है, पर चाकू फिर भी उसके पास आ रहा है। ये देख के अलीशा एक चाकू हाथ में ले लेता है। चाकू चाकू से थोड़ी डरेगा। चाकू चाकू से खुद को चोट पहुंचा के कहता है, मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, तुम्हारे चेहरे से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। अलीशा कहती है, मैं सिर्फ रोनी से प्यार करता हूँ। चाकू कहता है, रोनी तुमको ढूंढ नहीं पाएगा, फिर भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। तो चाकू कहता है, 1 हफ्ते, 1 महीना, उसके बाद ठीक भूल जाएगा। तो अलीशा कहती है, आज 8 सितंबर है, 1 साल बाद 8 सितंबर को भी रोनी मुझे नहीं भूलेगा। अगर भूल जाए तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। चाकू इस शर्त पे राजी होता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। रोनी मरगरी की कब्र खोलता है तो देखता है कि कॉफिन के अंदर सिर्फ पत्थर भरे हैं। इससे रोनी और श्योर होता है कि अलीशा जिंदा है। उस तरफ रोनी को पुलिस ढूंढ रहे हैं, पर ढूंढ नहीं पा रहा है। तो रोनी खुद एसीपी के पास आके कहता है, अलीशा जिंदा है। तो एसीपी रोनी को अलग से बात करने के लिए बुलाता है। तभी कांस्टेबल रोनी अलीशा की जिंदा होने की खबर जान चुका है, ये बात पॉल को टेक्स्ट करके बताता है। पॉल तब अपने भाई चाकू को कहता है, हमने इतना कुछ किया पर रोनी अलीशा को भूला ही नहीं, और कल तो 1 साल हो जाएगा, अब आप क्या करोगे? तो चाकू पुलिस स्टेशन में बॉम्ब फेंकने कहता है। पॉल गुंडे लेके जाके धमाका करके एसीपी से रोनी को उठा के लेके चला आता है। उधर चाकू अलीशा के पास आके प्रतिष्ठा के साथ रोनी की कुछ गंदे पिक्चर्स अलीशा को दिखाता है और कहता है कि तुमने कही थी ना कि रोनी तुमको कभी नहीं भूलेगा, देखो वो भूल चुका है। अलीशा फोटो देख के दुखी हो जाती है और रोनी के साथ आखिरी बार मिलना चाहती है कहती है। चाकू कहता है ठीक है। अलीशा को रोनी के पास लाया जाता है। 1 साल बाद दोनों को देख के गले मिलते हैं। फिर अलीशा चाकू को कहती है, तुमको लगा पिक दिखा के तुम मुझे रोनी से अलग कर पाओगे? मुझे पता है वो सब फोटो फेक है। तब रोनी कहता है, वो सारे पिक असली है, मैंने सोचा था तुम मर गई हो। ये सुन के अलीशा बहुत हर्ट होती है और रोनी को थप्पड़ मार के चाकू के पास आके कहती है कि वो शादी के लिए राजी है। उधर पॉल रोनी को कहता है, मेरा बात माना तूने इसलिए अलीशा बच गई, कल उसकी शादी है पर तू जिंदा नहीं रहेगा, और गुंडों को रोनी को मार डालने का ऑर्डर देता है। तो रोनी को कारिंग शॉट दिया जाता है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एसीपी रोनी को कहता है, इस पुलिस स्टेशन में गुंडों के चमचे भी वही तुमको अलीशा के पास लेके जाएंगे, इसलिए रोनी चुपचाप पॉल के साथ आ गया था। फ्लैशबैक एंड होता है। रोनी उसका खेल शुरू करता है, एक एक करके सभी को मारने लगता है। सबको मारने के बाद पॉल को मारते टाइम रोनी जीतू को याद करने लगता है। दूसरी तरफ चाकू और अलीशा की शादी भी शुरू हो जाता है। उधर पॉल को जान से मार के अपने भाई जीतू की तरह टांग देता है रोनी। उधर अलीशा रिंग भी पहना चुका है चाकू को। अब चाकू रिंग पहनाने जाता है अलीशा को, तब वहाँ रोनी आ जाता है। तब वहाँ रोनी और गुंडों के बीच मारपीट होता है। तब एक गुंडा आके चाकू को कहता है कि रोनी पॉल को मार डाला है। भाई का मौत का खबर सुन के चाकू को दुख होता है। रोनी कहता है, देख भाई का मरने से कितना दर्द होता है। तब चाकू एक पिस्तौल निकलता है, पिस्तौल फेंक के हाथ से मारने लगता है चाकू, ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी हो रोनी बहुत मार खाता है। तब अलीशा पिस्तौल उठा के लाती है। चाकू अलीशा को रोनी को मारने के लिए कहता है, तो अलीशा कहती है कि वो सिर्फ रोनी से प्यार करती है। तब फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोनी पॉल के सामने अलीशा को प्रतिष्ठा के साथ उसके संबंध के बात करते टाइम अलीशा को एक लव सिंबल दिया था। तब अलीशा समझ गई थी कि रोनी सिर्फ उससे प्यार करता है। सीन प्रेजेंट में आता है। अब रोनी पिस्तौल उठा के चाकू के तरफ तानता है तो चाकू कहता है, हाथ है तो पिस्तौल से क्यों? तो दोनों हाथ से मारपीट करने लगते हैं। रोनी चाकू को बहुत पीटता है, फिर छोड़ देता है। अलीशा कहती है, उसे छोड़ क्यों दिए, वो फिर से अटैक करेगा, उसे मार डालो, वो एक साइको है। ये सब सुन के चाकू हाथ में रिंग दिखा के कहता है, तुम मेरे अवंतिका नहीं हो। अलीशा कहती है, मैं अलीशा हूँ, मैं सिर्फ रोनी से प्यार करती हूँ। अलीशा के मुंह से ये सब बातें सुन के चाकू सामने पर पिस्तौल उठा लेता है और रोनी पे पिस्तौल तानता है। तो जीसस के स्टैचू आके चाकू पे गिरता है। चाकू एक गैंगस्टर था पर वो एक लवर भी था, इसलिए रोनी और अलीशा मिलके अवंतिका के कब्र के पास ही चाकू को कब्र देता है और रिंग भी वहाँ रखता है। फिर रोनी और अलीशा शादी करते हैं। रोनी अपनी प्रेमिका को खोने के बाद पागलों के जैसे उसे ढूंढा था और उस तरफ चाकू भी अपनी प्यार को खोने के बाद उसके जैसे दिखने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करता है। पर प्यार तो जबरदस्ती से नहीं होता, इसलिए आखिर में रोनी और अलीशा की प्यार की जीत होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।